Hello, aspirants. So we have already completed the some of the part of the Indian archaeology, and in this video session, we'll complete another half. ठीक है, चलिए let's start. So give the detailed appraisal of the skeletal remains from the Chalcolithic culture of the undivided Punjab. ठीक है. So आपके पास अलग अलग skeletal remains मिले हैं और उन skeletal remains को अलग अलग परस्पेक्टिव्स के अंदर जो है वो डिसाइफर किया गया है. ठीक है. सो अगेन जो स्केल्टन रिमेन्स हैं चालकोलिथिक के तो इम्पॉर्टेंट हैं ही. उसके बाद आपके पास जो है पेलियोलिथिक से स्केल्टन रिमेन्स जो है वो शुरू होते हैं. लोअर पेलियोलिथिक में आपके पास नर्मदा मैन मिलता है. ठीक है. देन उसके बाद अगेन यू हैव सम स्केल्टन रिमेन्स इन द अपर पेलियोलिथिक पीरियड ऑफ इंडिया. देन उसके बाद यू हैव स्केल्टन रिमेन इन द मीजोलिथिक इंडिया. फिर उसके बाद नियोलिथिक के भी कुछ स्केल्टन रिमेन्स हैं. बट अगेन आपके पास जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनका नहीं है. सिग्निफिकेंस इन दो का है. नर्मदा मैन का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है और आपके पास जो हड़प्पन का सिग्निफिकेंस जो है वो ज़्यादा है. ठीक है. इनका सिग्निफिकेंस जो है वो ज़्यादा निकल के नहीं आता बिकॉज अगेन ऑल ऑफ देम दे आर होमोसेपियंस. ठीक है. नर्मदा मैन का तो चलो फिर भी एक डिबेट है दैट हु ही इज़ और हु शी इज़. ठीक है. होमोसेपियन है, कौन है, रेक्टस है, इवॉल्ड रेक्टस है, नियंदरथाल है, हाइडलबर्ग है, कौन है ये. तो इसका इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो बात निकल के आती है. जो चालकोलिथिक कल्चर के अंदर आपको रिमेन्स मिलते हैं उसकी बात ये है कि इसका जो रेशियल कम्प्लेक्स है वो क्या है. डज दे सिग्निफाई एनी काइंड ऑफ रिचुअल, डज दे सिग्निफाई एनी काइंड ऑफ आर एन इन्वेजन, DNA एनालिसिस वगैरह, इसका क्या निकल के आता है. ठीक है. बाकियों का इतना ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम जनरली वी लीव इट एट दिस मोमेंट. ठीक है. तो आपके पास जस्ट सी कितना जो है वो आपको पता है, कितने फॉसिल्स के बारे में पता है. देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो चालकोलिथिक पंजाब इट रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. मार्किंग अ फेस वेयर द कम्युनिटीज दे बिगन यूज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉपर टूल. ठीक है. और आपके पास जो है वो अर्बन डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है. तो सबसे पहली बात आती है राखीगढ़ी की. सो राखीगढ़ी अगेन एक एक्सटेंसिव सिटी जो है वो आपको मिली है. टेराकोटा मिला है इसके एविडेंसेस के अंदर, मेटल वर्किंग मिली है और आपके पास स्टैचू प्रोडक्शन भी यहाँ पे जो है वो मिलता है. और सबसे अच्छी जो बात है दैट इज़ अबाउट द सिमेट्री. ठीक है. आपको 11 एक्सटेंडेड बरियल्स जो है वो आपको मिलते हैं जिनके अंदर सोशल रिचुअल्स जो है वो किए गए हैं. और जो रिचुअल्स हैं दे आर डिसाइफर्ड एज दी स्टेटस सिंबल्स. ठीक है. और उसी के अंदर जो है वो आपके पास मिनिएचर गोल्ड आर्मलेट जो है वो आपको मिला है. ठीक है. तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि आपके पास अर्बन सेंटर था, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन था. ठीक है. तो आपके पास जो है जो स्कॉलर्स जिन्होंने इसके अंदर काम किया है दैट इज़ आचार्य भगवान देव और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अगेन आपके पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ और सोशल कम्प्लेक्सिटी के बारे में जो है वो इसके अंदर बात हुई है राखीगढ़ी में. फिर उसके बाद बात आती है हड़प्पा की. हड़प्पा के अंदर सिमेट्री H एंड R37 के अंदर एक्सकेवेशंस जो है वो की गई हैं. अगेन उससे ये पता चलता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट जो है वो बुरियल राइट्स जो है वो किए जाते थे. तो इसका एंड देन उसके बाद जब प्राइमरी पिट बरियल्स जो है वो हुए हैं उनका ओरिएंटेशन पोजीशनिंग जो है वो दैट वाज डिफरेंट. हर एक बरियल की जो पोजीशनिंग है वो अपनी अपनी जो है वो की गई थी. ठीक है. जो आपके पास बरियल गुड्स हैं दे आर ऑफ हम्बल नेचर. कुछ जगह के ऊपर आपके एनिमल बोन्स वगैरह ह्यूमन स्केल्टन के साथ मिलता है. ठीक है. तो आपके पास अगेन द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन इज कि आपके पास देयर वाज अ रिच कल्चर, ज़्यादातर देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर. क्योंकि आपके पास सारी की सारे बरियल्स जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर, एक पोजीशन के अंदर, एक सिमेट्री के अंदर नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ बरियल्स जो है वो इसके अंदर दिखाई दिए हैं. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ द हम्बल बरियल गुड्स अलॉन्ग साइड दैट अगेन ये जो है वो हमें बताता है कि दैट दे हैड सम काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम इन द आफ्टर लाइफ. ठीक है. उसी के साथ जो है वो एग्रीकल्चरल बेसिस जो है वो इस सोसाइटी के बनते हैं. देन द स्कॉलर्स हु हैव डन द वर्क इट इज़ द सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी. ठीक है. देन उसके बाद KN शास्त्री, उन्होंने जो है वो सिमेट्री
R37 के ऊपर जो है वो काम किया है। फिर उसके बाद बात आती है मोहनजोदारो की। सो मोहनजोदारो अगेन एक्सटेंसिव अर्बन प्लानिंग इट वाज डन विद द सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। अगेन यहाँ पे जो है हमें जो है वो इनका बरियल ग्राउंड या सिमेट्री जो है वो मिली है। देन उसके बाद बात आती है कंक्लूजन की। तो अगेन एडवांस्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस वगैरह जो है वो पता चले हैं। यहाँ पे मोहनजोदारो के अंदर एक स्केलेटन रिमेन हमें मिला है जिसके सर के अंदर जो है वो किसी तरह की चोट के निशान और सर के अंदर जो है वो एक टूल जो है वो एम्बेडेड मिलता है, यानी कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया था। सो इट माइट हैव इंडिकेटेड सम काइंड ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो आपके पास जो है सजेस्टेड दैट द कॉजैलिटीज़ वगैरह जो है वो हुई थी। एंड अगेन ऐसे आपके पास और बरियल्स जो है वो मिले आपको, तो उससे ये पता चला कि आपके पास जो है वो ऐसी कुछ कैलेमिटी वगैरह कुछ आपके पास किसी तरह की वायलेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई दी होगी। ठीक है, तो आर बंदोपाध्याय ही वॉज अ डिस्कवरर। देन उसके बाद जॉन मार्शल दीक्षित और आपके पास जो है वो मैके, इन्होंने मेजर एक्सकेवेशंस की। मॉर्टम व्हीलर ने इसी चीज़ के ऊपर जो है इसी स्केलेटन को देखते हुए कहा था कि आर्यन इन्वेजन हुई होगी, और आर्यन इन्वेजन के चलते जो है वो आपके पास इस बेचारे के सर पे चोट लग गई। ठीक है, देन उसके बाद केनीथ कैनेडी, वो भी जो है वो आपके पास यहीं पे स्टडी करते हैं और यहीं पे जो है वो आपके पास इंसाइट्स देते हैं जो कि व्हीलर की थ्योरी को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। केनीथ कैनेडी कहते हैं दैट इट माइट बी सम काइंड ऑफ वायलेंस। यहाँ से ऐसे कैसे पता चल रहा है कि आर्यंस ने आके ही जो है वो चोट किया है, इसको आर्यंस ने ही जो है वो वायलेंस की है, ये तो पता ही नहीं चलता इससे। ठीक है, केनीथ कैनेडी ऑन द अदर हैंड, उन्होंने उनका रेशियल जो एक ऑन द बेसिस ऑफ द एंथ्रोपोमेट्रिक फीचर्स, उनका एक जो रेशियल प्रोफाइलिंग करते हैं या फिर एक जो रेशियल कैटेगराइजेशन करते हैं, वो इन्होंने रेशियल कैटेगराइजेशन किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेशियल कैटेगराइजेशन केनीथ कैनेडी इस बात के ऊपर पहुंचे कि आपके पास जो है वो देयर वाज नथिंग लाइक द आर्यन इन्वेजन और दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी इट वाज जो आपके पास मोहनजोदारो था, इट वाज लाइक आपके पास जो एक मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स था। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डाइवर्सिटी था, तो हो सकता है कि वो लोग जो है वो यहाँ पे आके रहना उन्होंने शुरू किया हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाहर से जो है वो इन्वेजन कुछ मिला हो, इसके एविडेंसेस आपको नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है फरमाना की। सो फरमाना के अंदर आपके पास अर्ली एविडेंसेस जो है वो अर्ली और मैच्योर हड़प्पन के एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस जो द डिस्कवरी ऑफ द सिमेट्री विद द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द सिम्बॉलिक बरियल्स दे वर सीन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन अलग अलग ग्रुप्स जो है, जैसे हमने मोहनजोदारो के अंदर देखा था, अलग अलग ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। द स्कॉलर्स हु हैव लेड द एक्सकेवेशंस इज डॉक्टर वसंत शिंदे, और आपके पास जो है इन कोलैबोरेशन विद द ह्यूमैनिटी एंड नेचर, द रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर। फिर उसके बाद एक और एक्सकेवेशन आती है, सोनौली एक्सकेवेशन। इट इज़ द लेट हड़प्पन साइट, और यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं और कुछ जो है वो पॉटरी असेंबलेज जो है वो मिला है। सो लेट हड़प्पन साइट है, और ये जो है वो आपके पास बताता है दैट द बरियल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो हमें पता चलता है दैट अगेन द सोशल डाइवर्सिटी वाज देयर एंड देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाज देयर। ठीक है, और रिसेंटली जो आपके पास सोनौली की एक्सकेवेशन है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे जो है यू हैव डिस्कवर्ड दी आपके पास जो है वो कुछ वेपन्स वगैरह जो है वो आपने डिस्कवर किए हैं, एंड देन उसके बाद जो है वो आपने एक चक्का डिस्कवर किया है। ठीक है, जो कि आप जो सिग्निफाई करता है किसी रथ को, सिग्निफाई करता है या फिर किसी मूवमेंट मटेरियल को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है दीज एक्सकेवेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी के साथ जो है जो आपके पास राखीगढ़ी की रीसेंट डीएनए स्टडी है वो भी आप राखीगढ़ी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई हैव नॉट पर्टिकुलरली एडेड इट अप। ठीक है, तो वो बिकॉज जब ये सवाल पूछा गया था तब जो है वो इसकी बात नहीं हुई थी, उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ठीक है, बट अब आपके पास जो है यू हैव द रिजल्ट्स, तो यू कैन राइट द रिजल्ट्स हेयर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके,
फिर उसके बाद बात आती है नियोलिथिक कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नियोलिथिक अगेन जस्ट सी कि कितना आपको आता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो the question, so introduction, Neolithic Northeast India, so it's again आपके पास जो है वो हिस्टोरिकली आपके पास जो है वो इसको ज़्यादा एक्सकेवेट वगैरह नहीं किया गया, बट इट प्रेजेंट्स अ वेरी यूनिक ट्रेपेस्ट्री ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड। ऐसा क्यों है, इस चीज़ को हम समझते हैं। पहला आती है बात ऑन दी आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले जो है पायोनियरिंग वर्क जो है वो गॉडविन अस्टिन ने स्टार्ट किया, कॉकबर्न ने किया। फिर उसके बाद 20वीं सेंचुरी के अंदर ब्राउन, हटन, मिल्स, हेमिंड्रॉफ, वॉरमैन, गोस्वामी, ठीक है, भागवती, इन सब लोगों ने जो है वो काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सकेवेशंस जो है वो दे हैड द ग्राउंड वर्क ऑफ द लिटरेचर। फिर उसके बाद जो है कुछ सिग्निफिकेंट स्टडीज़ आपके पास निकल के आती हैं। सबसे पहली जो 1960 के अंदर दानी ने स्टडी की ऑन द न्यूलिथिक टूल्स। ठीक है, और उन्होंने जो है वो इनके अंदर आर्कोलॉजी और एथनोलॉजी जो है वो की, या फिर एथनो आर्कोलॉजिकल स्टडीज़ की। फिर उसके बाद दानी की स्टडी के बाद जो है संकालिया की स्टडीज़ आती हैं 74 के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो हार्डिंग एक्सकीवेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी वगैरह जो है वो उसकी डिस्कवरी होती है। जब ये कार्ड मार्क्ड पॉटरी और आपके पास सेल्ट्स वगैरह हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलते हैं, तो अगेन आपके पास जो है वो नया चैप्टर शुरू हो जाता है, और हम और एथनोग्राफिक स्टडीज़ या फिर आपके पास एथनो आर्कोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो एथनोग्राफिक प्रेजेंट जो है वो आपको कैसा मिलता है वहाँ पे। सो अगेन आपके पास जो है वो कुछ न्यूक्लिएटेड एरिया पॉपुलेशन होती होगी। सो एथनोग्राफिक प्रेजेंट जो है वो आप अगेन ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने की आपको। ठीक है, सो डायरेक्टली जो है वो हम शिफ्ट करते हैं हार्डिंग के ऊपर, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साइट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नियोलिथिक। सो आपके पास इसका जो लोकेशन है दैट इज़ इन आसाम। ठीक है, लो हिलॉक के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 1000 फीट अबव सी लेवल जो है ये मौजूद है। तो इसका जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है दैट इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड न्यूलिथिक साइट दैट वाज अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसने जो नॉर्थ ईस्ट का न्यूलिथिक जो एक कम्प्लेक्स है उसको करेक्टराइज किया है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो आपके पास तकरीबन हम 2700 साल तक जो है वो चलाते हैं। ठीक है, तो इतना पुराना जो है ये साइट था। आपके पास जो सबसे पहली एक्सकेवेशन टीम थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ MC गोस्वामी एंड TC शर्मा। ठीक है, तो इसके अंदर जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो ये है कि आपके पास कुछ शोल्डर्ड सेल्ट्स मिलते हैं। हमने कल देखा था दैट व्हाट इज़ अ शोल्डर्ड सेल्ट। ठीक है, देन उसके बाद जो है जो इंपॉर्टेंट और फाइंडिंग आती है दैट इज़ द कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी। ठीक है, तो आपके पास जो कल्चरल लेयर्स हैं वो मिलते हैं। आ ट्रायल ट्रेंच रिवील्ड दैट द सिंगल हैबिलेशन लेयर मेजरिंग to a half deep depth sandwiched between the undisturbed brown earth layer and the layer of humus was found। कहने का मतलब ये है कि कुछ आपके पास जो है वो लोग एक ही जगह के ऊपर बहुत टाइम रहे, यानी कि वो जो है वो सस्टेनेबली अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास हमें सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलता था कि लोग जो है कुछ टाइम से रहते थे, फिर उसके बाद जो है वो एक पेस्टोरल इकोनॉमी उनकी हुआ करती थी, वो जो है वो दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर जाया करते थे। ठीक है, तो हैबिलेशन पैटर्न्स या फिर आपके पास माउंट्स का फॉर्मेशन होता है। सो ऐसा जो है वो इनके अंदर नहीं दिखाई देता, रादर द सेटलमेंट इज़ वेरी सस्टेनेबल। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं दैट इज़ द पॉटरी टाइप। आपके पास पॉटरी अलग अलग तरह की जो है वो आपको मिली है। 4 तरह की पॉटरी है, कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी, इंसाइज्ड पॉटरी, स्टेम्ड पॉटरी। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक और मिली है दैट इज़ द प्लेन फाइन रेड वेयर। ठीक है, जिसको फाइन क्ले के साथ जो है वो प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, और उसी के साथ जो है यू हैव सम काइंड ऑफ द स्टोन इम्प्लीमेंट्स एज वेल। ठीक है, पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं जिसकी जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी मच एडवांस्ड। देन उसके बाद जो कल्चरल एफिनिटीज़ मिली हैं, इट अलाइज विद द सांतरू।
ठीक है। उसी के साथ जो है जो हार्डिंग की साइट है, हार्डिंग की साइट के साथ ही जो है देयर इज़ अनदर साइट ऑफ सरुत्रु। तो उसकी जो उसके साथ जो है वो अगेन कल्चरल एफिनिटीज़ जो है वो मिलती हैं, और इसी की जो कल्चरल एफिनिटीज़ हैं इट गोज़ अप टिल दी साउथ ईस्ट एशियन साइट्स। ठीक है, तो वहाँ तक जो है वो इसका एक कंटिन्यूटी मिलता है, यानी कि आपके पास इंडियन नॉर्थ ईस्ट का कंटिन्यूटी जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो मिलता है। ठीक है, तो आपके पास देन उसके बाद व्हाट आर द किचन इंप्लीमेंट्स, ग्राइंडर्स वगैरह, मोटर वगैरह जो है वो यूज़ होता है। मटीरियल ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ लाइकली टू बी फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो आपके पास किसी तरह के साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जो है वो इनके ट्रेड नेटवर्क्स थे, एंड देन आपके पास जो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन था वो होता होगा। सो दीज आर द पॉटरी फ्रेगमेंट्स जो कि आपको मिले हैं। अगेन आपके पास जो है वो प्रॉपर कॉर्ड पैटर्न पॉटरी जो है, स्टेम्ड पॉटरी जो है वो यहाँ पे मिली है। ठीक है, सो व्हाट आर द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड द इंटरप्रिटेशंस। सो अगेन ये जो है वो आपको बेसिकली ये बताता है दैट द हार्डिंग मे बी एक्सटेंडेड एज लेट एज द अर्ली कॉमन एरा सेंचुरीज। ठीक है, मतलब 2000 तक जो है वो BC तक तो पहुंच सकते हैं हम, जब आपके पास जो है सेटलमेंट पैटर्न जो है इस रीजन के अंदर शुरू हो गया था और एग्रीकल्चर जो है वो होनी शुरू हो गई थी। वुड टूल्स जो है वो आपको मिले हैं, यानी कि कम्प्लेक्स टूल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फूड विद द ग्रेन्स, ये जो है वो आपके पास मिल रही थी। ठीक है, सो आपके पास जो है सो दिस इज द जो हार्डिंग। ठीक है, तो आपके पास जो है दावजाली हार्डिंग का ये जो है वो, एंड अगेन इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर। ये जो आपके पास ये सारे जो कल्चरल फीचर्स हैं दे आर बेसिकली द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ओके, ठीक है जी। सो नॉर्थ ईस्ट के जो मीज़ोलिथिक है उसमें ये सब कुछ मिलता है, और इसी कंटिन्यूटी के अंदर एक और हमने साइट देखी थी, उसी को भी जो है वो हम साथ के साथ कर लेते हैं। ठीक है, दो बड़ी साइट्स हैं, दो बड़े कल्चरल कम्प्लेक्सेस हमें नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं। एक तो जो है वो हार्डिंग कल्चर है, दोजाली हार्डिंग, और आपके पास जो है दूसरा हेडिंग या हार्डिंग। तो जो आपके पास दूसरा जो एक कल्चर मिलता है दैट इज़ इसी के पास में जो हमने यहीं पे देखा था ऑन, चलिए ओके, सो दैट इज़ दी सारूतारू एंड मार्कडोला कल्चर। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो दो, एक बड़ा जो है वो कल्चरल कम्प्लेक्स उसी के पास में मिलता है, करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया, बट आई हैव डिवाइज्ड अ क्वेश्चन। अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्डिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से, तो हो सकता है कि अगली बार जो है वो यहाँ पे सवाल जो है वो पूछा जाए। ठीक है, तो फ्रॉम 1971 जब हार्डिंग की बात होती है तो खासी हिल के अंदर भी एक्सकेवेशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो 71 से लेके 74 तक जो है वो एक्सकेवेशंस चलती हैं, और हमें जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड मिलता है फ्रॉम द नियोलिथिक अप टिल द पोस्ट नियोलिथिक फेज। ठीक है, तो आपके पास जो है वो तारू जो आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्स है ये शिलोंग प्लेट्यू के अंदर जो है मिलता है। एनुअल रेनफॉल अब इट इज़ अबव और इट इज़ ऑलमोस्ट एट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास जो इसके एक्सकेवेशन डिटेल्स हैं वो ये मिले हैं दैट देर आर 3 मीटर स्क्वायर ट्रेंचेस, जिनको हमने जो है वो अबाउट 65 सेंटीमीटर इन डेप्थ जो है वो हमने वहाँ पे देखा है। और आपके पास जब सिंगल हॉरिजन के बीच में हमें जो है वो अबाउट स्टोन सेल्ट्स और पॉट शेड्स जो है वो आपके पास मिले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम। तो नीचे जो है वो दैट इज़ द ब्राउन वर्जिन सॉइल जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास द कल्चरल लेयर जो है सेकंड में मिली है, देन ऊपर जो है यू हैव द ह्यूमस। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास 53 सेंटीमीटर का एक एरिया है जिसको हमने एक्सकेवेट किया और इसमें से जो है वो आपको मिला है। ठीक है, सो
ओके, सो टेक्निक जो है वो बेसिकली हमें जो है वो पता चला है कि चिपिंग टेक्निक जो है वो टूल मेकिंग के लिए यूज़ हुई है, ठीक है, कि छोटा छोटा ऐसे करके टूल्स को जो है वो काटा गया है, ठीक है। तो अगेन चिपिंग एंड देन उसके बाद जो है उसकी ग्राइंडिंग की गई, यानी कि उसको घिसा गया, इस तरह से जो है वो टूल मेकिंग जो है वो हुई है। एंड इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नियोलिथिक और द नॉर्थ ईस्ट नियोलिथिक, कि उसके अंदर जो है इस तरह से टूल मेकिंग जो है वो शुरू रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर सेल्ट्स मिल गए या फिर आपके पास जो है वो रिंग स्टोन्स मिल गए या फिर आपके पास जो है वो हंटिंग बॉल्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है, या फिर राउंड बट एक्सिस मिल जाते हैं, तो आपके पास जो माइक्रोलिथ्स वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो वो जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगेन चिपिंग एंड ग्राइंडिंग टूल मेक टेक्नोलॉजी जो है वो चलती रहती है। सो जो आपके पास स्टोन इंडस्ट्री है, द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इज़ द स्लेट एंड द सैंड स्टोन, जिसके साथ जो है बिकॉज द नेचुरल अकरेंस वॉज देयर, तो आपके पास जो टूल टाइप यूज़ हो रहे थे दैट वर द शोल्डर सेल्ट्स, राउंड बटेड एक्सिस, ठीक है। तो अगेन इसका जो एक मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम व्हाट वी सी इन दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगेन अब बात आती है इन ऑन दी पॉटरी, ठीक है। तो अगेन जो आपके पास ये टूल्स वगैरह हैं एंड पॉटरी जो है इट इज़ हैंडमेड, ठीक है। पॉटरी काफ़ी कोर्स बनी हुई है, जो पॉटरी के दाने हैं, बिकॉज ग्राइंड क्वार्ट्स इज़ यूज देयर, पॉटरी के दाने जो है वो काफ़ी मोटे हैं, कोर्स हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास जो है इट इज़ वेरी लोली फायर्ड, ठीक है। तो देन उसके बाद जो इसकी डेकोरेशन है वो की गई है विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड कॉर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्वार्ट्स इन द जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ये सारी चीज़ें आपको सारू तरु के अंदर जो है वो मिलती हैं। देन उसके बाद बात आती है मारा डोला की, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे अगेन आप मकीर्स के घर हैं आजकल, ठीक है। तो जो लोकेशन है इट इज़ इन द फुट हिल, आपके पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे हमने एक्सकेवेशन की एंड अगेन उसी तरह की जो है वो 60 सेंटीमीटर वाली एक्सकेवेशन जो है वो हम करते हैं। सरफेस लेयर जो है वो अगेन आपके पास जो है ह्यूमस लेयर है, फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल की एक लेयर आ जाती है सेकंड में, एंड फिर उसके बाद बीच में जो है वो एक लेयर आती है ब्लैक सिल्ट की, ठीक है, जहाँ पे जो है वो कुछ कॉर्ड पॉटरी जो है वो आपको मिली है बिल्कुल हार्डन जैसी, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं, शोल्डर सेल्ट्स मिलते हैं, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, वही सारी चीज़ें। हाँ, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स जो है वो अगेन इट्स अ यूनिक फीचर हेयर, ठीक है। तो अगेन द वैरायटी ऑफ टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स इट हैज़ बीन सीन इन द डिफरेंट हाउस होल्ड्स, ठीक है। और हो सकता है दैट इट माइट बी एनी काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक आइटम जो कि लोग जो है वो यूज़ कर रहे हों, ठीक है। शोल्डर सेल्ट्स जो है वो वैसे ही स्लेट के बने हुए हैं, ठीक है, सैंड स्टोन वगैरह के जो है वो बने हुए हैं। अगेन पॉटरी जो है वो इट इज़ प्रीडोमिनेटली इंपॉर्टेंट है, प्रीडोमिनेटली व्हील टर्न्ड पॉटरी, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसके अंदर आपकी खासियत क्या मिलती है कि जो पॉटरी का बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको हैंड बीट किया गया है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवांस्ड सिरेमिक टेक्नोलॉजी दैट वी सी। देन उसके बाद बात आती है टेक्सचर एंड फायरिंग, फाइन फैब्रिक यूज़ किया गया, ठीक है। वॉल जो है वो ऑब्वियसली आपके पास थिन है एंड द टेम्परेचर ऑन विच दी जिससे भट्टी जो है वो पकाई गई, जो क्लीन फायर किया गया, इट वाज हाई टेम्परेचर, ठीक है। इट वाज नॉट वेरी इल फायर्ड दैट वी सी इन द अदर साइड, ठीक है। तो आपके पास जो है अगेन डेकोरेशन जो है वो आपके पास पैडल मोटिव्स वगैरह, मीडियम नेट, पैरेलल बैंड्स वगैरह, इनसे जो है उनकी डेकोरेशन जो है वो की गई है। देन उसके बाद बात आती है टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है दो यूटेंसिल्स टू फिशिंग वेट्स, ये सारा जो है वो टेराकोटा का मिला हमें वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसके जो इंटरप्रिटेशन निकले हैं इस साइट के, वो ये हैं कि आपके पास ये एक तो है कि ये साइट
जो है वो नई साइट होगी, ठीक है, ये जो है वो थोड़ी सी रीसेंट साइट होगी, इट वॉन्ट बी एज ओल्ड साइट एज 2700 समथिंग, ऐसी नहीं होगी। और वही हमें कार्बन 14 डेटिंग के अंदर मिला है, इसका जो डेट निकला है दैट इज़ अबाउट 1292 AD, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 2-3 इंटरप्रिटेशंस और हैं। पहला, पॉटरी जो है वो इट वाज वेल डेवलप्ड, आपके पास जो प्रेजेंस ऑफ बर्न्ट क्ले पैलेट जो है वो प्रेजेंट थे, और हो सकता है दैट इट माइट बी सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, ठीक है। देन उसके बाद जो क्ले थी, जो एक फाइन क्ले होती है जिसको हम कॉलिन क्ले कहते हैं, वो जो है इट वाज रेडीली अवेलेबल देयर, ठीक है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि आपके पास जिस तरह से यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री हमें मिली है कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नियोलिथिक है इट माइट बी मोर डेवलप्ड देयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक साइट्स ऑफ द नियोलिथिक और द नियोलिथिक इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी नियोलिथिक नॉर्थ ईस्ट के आप ऊपर बात आएगी तो इन 3 साइट्स के ऊपर आप लिखेंगे, इनके इंटरप्रिटेशंस जो है वो आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज अगेन मटीरियल है आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं, द साउथ इंडियन पेलिलिथ्स, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, देन उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन। सो जो पेलियोलिथ है पीरियड, इट डेट्स बैक टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, काफ़ी लंबी चौड़ी डेट है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं यहाँ पे उनके एनालिसिस के ऊपर आते हैं। सो मद्रास कल्चर और द साउथ कल्चरल जोन, सबसे पहले जो काम करने वाले व्यक्ति थे दैट वर रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। पहले इधर उधर काम किया, फिर उसके बाद जो है वो एंड में आके वो अतिरम पक्कम के अंदर काम करते हैं। वहाँ पे वो अशूलियन हैंड एक्स और क्लीवर्स को जो है वो ढूंढते हैं। अशूलियन हैंड एक्स और क्लीवर को ढूंढ के जो है वो कहते हैं अगेन आपके पास जो है दिस इज ए लोअर पेलियोलिथिक साइट। फिर उसके बाद वेडा मदुराई के अंदर, या फिर वडा, सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, फॉर इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली फॉर मैनी साइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन का पंजाबीकरण जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो डिटेरा पीटरसन जो है वो वडा मदुराई के अंदर काम करते हैं और वहाँ पे वो अशूलियन टूल्स का प्रेजेंस जो है वो देखते हैं। फिर उसके बाद CP जोशी और RB बनर्जी जो है वो अगेन अतिरम पक्कम के अंदर आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और दिखाते हैं कि दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूटी बिटवीन द अतिरम पक्कम एंड द वडा मदुराई, ठीक है। फिर उसके बाद B सब्बाराव संकालिया और MKL मूर्ति, ये तीनों जो है वो काम करते हैं। वो फिर जो है वो इसी कंटिन्यूटी को आप आगे एक्सकेवेट करते हो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज के अंदर, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के अंदर, स्वर्णमुखी के आसपास, तुंगभद्रा के आसपास और पेन्नार वैली के अंदर। वहाँ पे अगेन यू सी द कंटिन्यूटी ऑफ द अशूलियन हैंड एक्सिस एंड क्लीवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो शेषधारी, जोशी, पप्पू और पाधिया की बात आती है। वो घाट प्रभा, माल प्रभा के अराउंड कर्नाटका के अंदर जो है वो फिर से एक्सकेवेशंस करते हैं। सो आपके पास एक कंटिन्यूटी जो है वो अप टिल द गोदावरी आपके पास जो है वो मिलती है कि आपके पास इतना बड़ा जो रीजन है दैट वाज कवर्ड बाय द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। So these are the lower Paleolithic tools, ठीक है। I will have another workshop or another session on how to make the tool diagrams etc, ठीक है। तो वर्ड आर्कोलॉजी वैसे हो गई है बट अगेन द टाइम इज़ नॉट कंड्यूसिव नाउ, क्योंकि छोटी सी वीडियो होती है, इसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ाना होता है। तो वी विल हैव अनदर सेशन की ऑन क्रेनियम डायग्राम्स एंड द टूल डायग्राम्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो द सदर्न मिडल पेलियोलिथिक, ठीक है। सो अगेन अतिरम पक्कम के अंदर बोरर्स वगैरह जो है वो मिले हैं, ठीक है। सो आपके पास फ्लेक टूल्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रेपर, ये सब कुछ मिलता है। दीज आर द टूल डायग्राम, ठीक है। और जो सबसे खास बात है वो ये है दिस कार, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। इस कार को देख के अगर किसी को कोई यूरोपियन टूल याद आए तो कमेंट करना भाई, कौन सी यूरोपियन टूल याद आ रही है।
ठीक है, दिस स्कार इज द फीचर, ठीक है, ये वाले स्कार इसके अंदर नहीं है, अगेन ये वाले, ये जो है इट इज़ वेरी मच देयर, ये जो स्कार है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। ये कमेंट करना यूरोप की कौन सी टूल के अंदर ऐसे 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 जो स्कार्स है वो मिलते हैं। सो ये स्कार जो है वो अगेन इट्स अ करेक्टरिस्टिक फीचर देयर, ठीक है। फिर उसके बाद अपर पेलोलिथिक के अंदर बात आते हैं, आपके पास बात स्क्रेपर्स वगैरह मिले रेनीगंटा के आसपास, ठीक है, और वहाँ पे द स्क्रेपर्स दे आर वेरी अकिन टू द ईस्टर्न ग्रेविटियन ट्रेडिशन ऑफ द सेंट्रल यूरोप, ठीक है। वैसे ही बैक्ड ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, पॉइंट्स, चॉपर्स, वो सब कुछ जो है वो मिलता है, ठीक है। सो इस तरह के, ठीक है। सो दिस इज द की फीचर हियर, ठीक है। तो बिल्कुल ग्रेविटियन ट्रेडिशन जैसे जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन आप आंध्र प्रदेश से लेके नीचे तक जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the salient features of Mesolithic culture in India with the special reference to the West India, ठीक है। सो हमने जस्ट सी कि कितना आपको आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोड्यूस किया दैट द Mesolithic culture in the West India it date from 10,000 to 200 BCE, ठीक है। इतना रिसेंट डेट जो है वो मिलता है। ये मीजोलिथिक कल्चर वेस्ट इंडिया का इट गोज अप टिल द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना जो है वो आपके पास वेरिएबिलिटी है इसमें, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या मिलती हैं, वीएन मिश्रा जो है वो एक्सकेवेशन करते हैं भागौर के अंदर, और वहाँ पे जो है वो कहते हैं कि ट्रायंगल्स मिले हैं, ट्रेपीजेस मिले हैं, क्रिसेंट मिले हैं, कुछ पॉइंट टूल्स मिले हैं, कुछ आपके पास जो है वो ब्लेड्स मिले हैं, कुछ आपके पास ब्लंट बैक्ड ब्लेड्स मिले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा असेंबलेज जो है वो दिखाई देता है। अगेन बिल्कुल जो है वो देखने में यूरोपियन काइंड ऑफ असेंबलेज जो है वो लगता है ये, ठीक है, भागौर वाला। तो आपके पास जो है वो इस तरह के जो टूल्स हैं वो मिले हैं। सो साइज़ एंड वैरायटी 0.1 सेंटीमीटर से लेके 0.5 सेंटीमीटर तक जो है इसका साइज़ और वैरायटी जो है वो चलता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स इज़ देयर, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स, गोट्स, बफलोज, पिग्स, ये सारा कुछ जो है वो आपको मिलता है। द बरियल प्रैक्टिसेस, द एक्सटेंसिव बरियल्स जो है वो आपको मिलते हैं पॉटरी के साथ, कुछ मेटल टूल्स के साथ बरियल्स मिलते हैं, कुछ जो है वो आपके पास ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो कम्प्लेक्स हो गई होगी, ठीक है। सो गहने से पता चलता है कि सोसाइटी कितनी कम्प्लेक्स है। देन उसके बाद बात आती है कि सेडेंटरिज्म, तो आपके पास जो सेडेंटिज्म है कैसे पता चलता है, क्योंकि हाउसेज दे आर वेल डेवलप्ड। अक्सर जो है वो हम देखते हैं कि मीजोलिथिक से पहले देयर वर साइट्स जहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन किसी तरह की जो है वो आग जलाई गई होगी, या फिर कुछ जो है वो ऐसा मिलता तो है, ठीक है, साइट्स मिलती हैं, केव्स के अंदर जो है वो आपके पास रहने की जगह मिल जाती है, बट आपके पास हैबिलेशन पैटर्न जो है वो नहीं मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक तरह का जो सेडेंटिज्म है वो स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि फ्लोर का अच्छे तरीके से जो है वो पेवमेंट है, जो स्टोन पेविंग जो है वो हाउसेस के अंदर की गई है। तो इस स्टोन पेविंग से ये पता चलता है दैट द सेटल्ड वे ऑफ द लाइफ इट माइट हैव स्टार्टेड देयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के अंदर हैंडमेड पॉटरी आ जाती है यहीं पे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स की जो है वो डाइवर्सिटी है, यू हैव द रिंग स्टोन्स एज वेल, ठीक है, यू हैव द कॉपर टूल्स एज वेल, यू हैव सर्टन ऑर्नामेंट्स जो कि कॉपर वगैरह के बने हुए थे, ठीक है। तो आपके पास बहुत लंबी चौड़ी डाइवर्सिटी जो है वो इनके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो बात होती है जो वीएन मिश्रा के भागौर की। फिर उसके बाद बात आती है तिलवाड़ा की। वीएन मिश्रा ने 71 के अंदर सिमिलर एक्सकेवेशन जो है जैसे भागौर के अंदर की थी वैसी ही जो है वो तिलवाड़ा में करते हैं। वहाँ पे वो दिखाते हैं कि ट्रेपीजेस, क्रिसेंट्स वगैरह, साइड ब्लेड्स, पैरेलल ब्लेड्स वहाँ पे भी जो है वो मिलते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दैट
ही फाइंड्स आयरन बिट्स ऑल्सो, ग्लास बीड्स ऑल्सो, व्हील मेड पॉटरी ऑल्सो, ठीक है, अलॉन्ग विद द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द एनिमल्स विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो आपके पास कुछ जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वगैरह होना स्टार्ट हो गया, कि बिकॉज पेवमेंट वगैरह वैसा मिला आपको, स्टोन वाला पेवमेंट मिला, तो इसका मतलब है घर जो है वो लोगों के बनने शुरू हो गए। लंगनाज की एक्सकेवेशन आती है, एचडी संकालिया करते हैं, वहाँ पे आपके पास माइक्रोलिथ्स का प्रेजेंस कम है, ठीक है। तो ओनली 5.33 फिनिश्ड माइक्रोलिथ टूल्स दे आर फाउंड अमंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो इसका मतलब क्या था कि आपके पास लंगनाज जो था, इट माइट बी अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन साइट, ठीक है। तो अगेन द डाइवर्स टूल सेट वॉज देयर, harpoons वर ऑल्सो देयर, फिशिंग गियर वॉज देयर, बोलाज वर देयर, ब्यूरिन्स वर देयर, ग्राइंडिंग टूल्स वर देयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती कर रहे हैं वो लोग, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैटल रियरिंग हो रही है वहाँ पे, वो फिशिंग भी कर रहे हैं, वो किसी तरह की एक सिंपल सी सब्सिस्टेंस भी जो है वो ग्राउंड एंड नट सब्सिस्टेंस भी जो है वो चल रही है, एनिमल्स को हंट भी किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट द एविडेंसेस ऑफ कैनिबलिज्म इज देयर इन लंगनाज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हंटिंग, गैदरिंग, लाइफ स्टॉल रेयरिंग, और उसी के साथ जो है फिशिंग वगैरह, ये सब कुछ मिलता है आपको। सो दीज आर दी मीजोलिथिक कल्चर इन इंडिया, इन दी वेस्ट इंडिया, ठीक है। 3 साइड से जो है वो हम वेस्टर्न इंडिया का मीजोलिथिक कल्चर जो है वो डिसाइफर करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मीजोलिथिक फाइंडिंग्स इन द बेलन वैली, ठीक है। तो अगेन जस्ट फिल इट अप, देखिए कितना आता है आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ये बेलन वैली के अंदर एक्सकेवेशन जो है वो कार्लेल ने की थी इन 1867 अप टिल 68, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आपको कुछ माइक्रोलिथ्स का कलेक्शन मिला, एनिमल बोन्स मिले, चारकोल मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा मिला आपको, ठीक है। तो कुछ रॉक शेल्टर्स जो है वो मिलती हैं वहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मोरहाना पहाड़, तो GR शर्मा और RK वर्मा ने 64 के अंदर जो है वो आपके पास कुछ लेयर डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पे देखे इस शेल्टर के अंदर। वहाँ पे इनको ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स जो है वो मिले सारी लेयर्स के अंदर, और उसी के साथ जो है वो पॉटरी मिली, ठीक है। तो अगेन नॉन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स दैट वर मेड फ्रॉम द मटेरियल लाइक चार्ल्सलीडेनी, चर्ट, अगेट, क्वार्ट्ज, इट वाज देयर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो बघाई खोर के अंदर जाते हैं, RK वर्मा, ठीक है। वहाँ पे अर्ली फेज़ में 2 फेजेस के अंदर उसके शेल्टर के डिपॉजिट्स हैं। अर्ली फेज़ में जो है वो आपको नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स जो है वो मिलते हैं। लेटर फेज़ के अंदर आपके पास ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं अलॉन्ग विद ऑब्वियसली पॉटरी। तो इसका मतलब क्या है, और बरियल्स जो मिले हैं वो आपको इस देयर आर कम्प्लेक्स बरियल प्रैक्टिसेस, और बरियल प्रैक्टिसेस के साथ साथ जो है वो आपके पास एक आयरन एरो हेड की फाइंडिंग जो है वो हुई है बघाई खोर में। फिर उसके बाद लेखानिया, VD मिश्रा जो है वो इसके अंदर काम करते हैं, और इस साइट के अंदर आपको 2 रॉक शेल्टर जो है वो मिले हैं, और एक ओपन एयर ट्रेंच जो है वो आपको मिला है। तो वहाँ पे अगेन ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, बोन टूल्स मिलते हैं, एनिमल टूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट यू हैव द पॉटरी आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। मल्टीपल ह्यूमन बरियल्स जो है मिले हैं, और कुछ ह्यूमन बरियल्स के साथ जो है वो पॉटरी मिली है, कुछ ह्यूमन बरियल्स के साथ जो है वो अगेन कुछ एनिमल बोन्स वगैरह मिली हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं। तो अगेन ह्यूमन बरियल प्रैक्टिसेस जो है यानी कि रिलीजन और रिचुअल का डेवलपमेंट जो है वो हो चुका था, ठीक है जी। सो इसी चीज़ को जो है वो एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशंस के अंदर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। देन उसके बाद जो लिथिक असेंबलेज है वो कैसा मिलता है। सो अल्टीमेटली जो है वो आपके पास हमारे पास जो है वो 8000 के तकरीबन टोटल पीसीज मिले हैं यहाँ पे।
तो रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास यूज़ जो किया गया है दैट इज़ चर्ट प्रीडोमिनेंटली, फिर उसके बाद जो है वो चांसिलिडोनी, अगेट, क्वार्ट्ज और सिल्ट स्टोन, सबसे कम सिल्ट स्टोन यूज़ हुआ है। द प्राइमरी रीज़न फॉर दैट इज़ द अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि वहाँ पे जो है वो ऐसा बढ़िया रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल था, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो लिथिक असेंबलेज है वहाँ पे ऐसा ही मिलता है कि अनमॉडिफाइड वेस्ट सबसे ज़्यादा है, और फिर जो है वो आपके पास जो रीटच्ड हैं वो सबसे कम है, जो कि जनरली आपके पास हर एक मैन्युफैक्चरिंग साइट वगैरह के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पॉटरी की बात करें तो पॉटरी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है हेयर। पहला जो पार्ट है तकरीबन 319 जो है वो पॉटरी के पीसीज मिले हैं आपको। तो पहला जो ग्रुप है पॉटरी का दैट इज़ दी हैंडमेड पॉटरी, ठीक है। हैंडमेड पॉटरी जो है वो आपके पास अगेन इट इज़ मेड फ्रॉम द मीडियम टू द कोर्स फैब्रिक, ठीक है। और आपके पास मिनिएचर वेसेस मिलते हैं इसके, ठीक है। कईयों की कनकेव नेक वाले वेसेस भी जो है वो आपको मिलते हैं, कन्वेक्स साइडेड बाउल्स जो है वो भी आपको मिलते हैं। दिस इज़ द ग्रुप ए, ठीक है, दिस इज़ द ग्रुप ए पॉटरी। देन उसके बाद देर इज़ ग्रुप बी जिसके अंदर ज़्यादातर हेमीस्फीरिकल बाउल्स और वैसेस वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। मेजरली ग्रुप ए बी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास अगेन ये जो है वो ग्रुप 1 पॉटरी जो है वो आ जाती है, दैट इज़ हैंडमेड पॉटरी। जो ग्रुप बी पॉटरी है दैट इज़ दी व्हील मेड पॉटरी। व्हील मेड पॉटरी बिल्कुल वैसी पॉटरी है जो कि मेगालिथ पीरियड के साथ एसोसिएट की जाती है, और कोतिया में जो आपके पास कोतिया के अंदर जो है वो पाई जाती है, बिल्कुल वैसी जो है वो आपके पास पॉटरी यहाँ पे जो है वो मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद ओपन एयर साइट्स, जो पानी माडो जो है वो इट इज़ अ ओपन एयर साइट, ठीक है, बेलन वैली के अंदर। बाघौर सेकंड, कांजहुन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सोन वैली के अराउंड। सो दीज आर द ओपन एरिया साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन एरिया साइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन 3 तरह के कल्चरल फेज जो है वो मिलते हैं, दैट इज अगेन करेक्टराइज्ड बाय चुपानी मांडो, ठीक है। 3 तरह के कल्चरल फेजेस मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो है द फर्स्ट इज द एपीपेलियोलिथिक कल्चरल फेज, जिसको हम फेज 1 कहते हैं, ठीक है। एपीपेलियोलिथिक कल्चरल फेज जैसे वैसा ही फेज है जैसा आपको नाटूफियन कल्चर के अंदर मिलता है वहाँ पे इजराइल में, बिल्कुल वैसा फेज यहाँ पे मिला, ठीक है। वो जो है वो आपके पास अपर पेलियोलिथिक से होता हुआ अर्ली मिजोलिथिक तक चलता है। वैरायटी ऑफ माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, मैं करेक्टरिस्टिक्स में नहीं कह रहा हूँ, बट अगेन जो एक टेम्पोरल रेंज है उसमें कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास देन आपके पास आती है बात अर्ली मिजोलिथिक की, फेज सेकंड। फेज सेकंड को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड ए के अंदर आपके नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स जो है वो मिलते हैं, सेकंड बी के अंदर जो है वो ज्योमेट्रिकल टूल्स जो है ट्रेपीजेस और ट्रायंगल जो है मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है प्रोटो न्योलिथिक, दैट इज द थर्ड फेज, जिसके अंदर आपके पास हैंडमेड पॉटरी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द मिजोलिथिक फेज दैट इज करेक्टराइज्ड बाय चोपानी मांडो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये जो एक पर्टिकुलर साइट है, द साइट ऑफ बेलन वैली, इट इज करेक्टराइज्ड, ठीक है जी। इतना लंबा चौड़ा जो है वो आपके पास बेलन वैली का काम है। बच्चे क्या करते हैं जी, माइक्रोलिथ की साइट है, ट्रेपीजेस मिल गए जी, टूल मिल गए जी, आपके पास जो है ये साइट इतनी पुरानी है जी, और करके जो है वो 2-3 बातें करके यहाँ पे पॉट भी मिल गया जी, यहाँ पे ये भी मिल गया जी, करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं जी नंबर नहीं आते, ओके। सो थोड़ा सा जो है वो आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, ओके। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, जस्ट मैंने कुछ इंटरप्रिटेशंस जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के इसके अंदर लिखे हैं। जैसे फॉर ट्रेड सर मॉर्टम व्हीलर का जो इंटरप्रिटेशन है वो लिखा है। फॉर ट्रेड आपके पास जो है वो ग्रेगोरी का इंटरप्रिटेशन लिखा है, ठीक है। तो इनको जो है वो एक बार देख लीजिएगा। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स फॉर इंडिया।
सो अगेन इट्स एनालिटिकल क्वेश्चन, आपको जनरली जो बेसिक्स हैं दे आर वेरी क्लियर, एक बार पढ़ोगे ये जो है वो चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वही जो है वो 2-3 चीज़ें हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट था, ये था, वो था, आर्कियोलॉजिकल चैलेंजेस आजकल क्या आ रहे हैं, सिंपल। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द हड़प्पन रिलीजन, क्या एविडेंसेस जो है वो हिंदुज़म के अवेलेबल थे या नहीं थे। ठीक है, सो अगेन क्या प्रैक्टिस की जाती थी, क्या कंटिन्यूटी है, कुछ मैंने उसके अंदर सेक्रेड सिंबल्स, एनिमल वर्शिप और आपके पास लिंगम और योनि के एविडेंसेस के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद स्कॉलरली डिबेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आस्को का मानना है कि जो द्राविडियन रिलीजन जो साउथ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस होता है, मदर गॉडेस और शिवा की पूजा की जाती है, वो इसके अंदर है। ठीक है, ग्रेगोरी का जो है वो मानना है कि आपके पास डायरेक्ट लिंकेज जो है वो है एक तरह की। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऑन दी अदर हैंड दी माइकल विट्जिल और आपके पास जो है रिचर्ड स्पोराट और स्टीवन फार्मर, इन सब को ने इन चीज़ों को चैलेंज किया है। ठीक है, तो देन उसके बाद जो है वो महादेवन पॉइंट्स आउट द लिंग्विस्टिक एंड द सिंबॉलिक कंटिन्यूटी। ठीक है, जो कि आपके पास बाद में लेटर सांस्कृतिक टेक्स्ट के अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है, सो these are the scholarly debates. Then the next question, prehistoric rock art of India. So just fill it up and then उसके बाद जो है I think we have done it. Prehistoric rock art was already done question. I think पेपर फर्स्ट के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, एनीवे नहीं भी किया होगा, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, चीज़ों को आप पढ़ सकते हो आप इजीली, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन, इंडियन पैलियोलिथिक कल्चर कैन नीदर बी कंसीव्ड क्रोनोलॉजिकली होमोजेनस नॉर एज अ यूनिफॉर्म कल्चरल फेज, डिस्कस। ठीक है, आपके पास पहली चीज़ है कि इसके अंदर होमोजेनिटी नहीं है। ठीक है, दूसरी क्रोनोलॉजिकली होमोजेनस नहीं है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर लिखी है कि स्पेशली भी ये होमोजेनस नहीं है, आपके पास अलग अलग कम्प्लेक्सेस जो है वो बने हैं। जस्ट फिल द टेबल अप एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, सो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द पैलियोलिथिक कल्चर इट रेफर्स टू द कल्चरल एंड द टेक्नोलॉजिकल स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर स्टोन टूल्स जो है वो बन रहे थे। तो आपके पास जो है वो जो अर्ली साइट्स हैं, अतरम पक्कम की जो डेट हमने की है, रिसेंटली डेटिंग की है, वो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की है। ठीक है, जो कि हमें ये बताती है इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस इन द साउथ एशिया ऑफ द अशूलियन टूल्स। सोहन वैली की जब हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो 5 लाख साल की डेट जो है वो निकल के आती है। तो अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आपके पास जो है ये पता चलता है कि दोनों के अंदर जो है आप अगेन दोनों के टूल असेंबलेज के अंदर जो है वो आपके पास बहुत बड़ा अंतर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, टाइमलाइन के अंदर भी अंतर दिखाई देता है एंड आपके पास टूल असेंबलेज के अंदर भी अंतर दिखाई देता है। जो आपके पास क्लाइमेट है उसके अंदर भी जो है वो अंतर दिखाई देता है, डिफरेंस वहाँ पे भी है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक की बात आती है। सोहनियन वैली जो है वो इसका डेट हमने 50,000 साल पुराना निकाला है। तो महाराष्ट्र का जो डेट है संकालिया ने जो निकाला है वो 39,000 से लेके 17,000 का निकाला है। आंध्र प्रदेश का जो आपके पास बुरकिट का, कृष्ण स्वामी का, सौंदरराजन का, संकालिया का जो डेट है वो 40,000 से लेके 40,000 तक का निकाला है हमने। ठीक है, तो आपके पास जो है अगेन देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन दी डेट्स इन दी मिडल पैलियोलिथिक व्हेन इट इज़ कंसर्न्ड। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है अपर पैलियोलिथिक की। अपर पैलियोलिथिक में डिटेरा और पीटरसन, सेन, घोष ने नर्मदा वैली और मिश्रा ने जो है वो नर्मदा वैली का डेट 40,000 से लेके 20,000 तक का निकाला है।
सेंट्रल गुजरात के अंदर संकाली ने जो डेट है वो 40,000 से लेके 12,000 का निकाला है। पटने के अंदर महाराष्ट्र में जो डेट है वो 17,500 जो है वो के आसपास का निकाला है। देन उसके बाद जो कृष्णा और भीमा रिवर वैली का जो डेट है वो पाधिया ने अगेन आपके पास जो है वो 30,000 to 18,000 का जो निकाला है। ठीक है, सो आपके पास अगेन देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी देयर। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कि आपके पास कल्चरल हेट्रोजेनिटी भी है। ठीक है, अगर पेलियोलिथिक की बात करें तो क्लाइमेट के अंदर सोहन वैली में ग्लेशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बाकी दोनों के अंदर प्लूवियल काइंड ऑफ क्लाइमेट जो है वो दिखाई देता है। अगर स्ट्रेटोग्राफी की बात करें तो आपके पास जो है वो सोहन वैली की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटोग्राफी है। नर्मदा वैली और मद्रासियन कम्प्लेक्स की थोड़ी सी जो है वो आसान मिलती है। बाकी दोनों के अंदर जो हैंड एक्सिस और क्लीवर्स का असेंबलेज मिलता है, बट यहाँ पे आपके पास जो है वो हैंड एक्सिस और क्लीवर्स का असेंबलेज जो है सोहन वैली के अंदर बहुत कम है। नहीं तो नहीं कह सकते, भट्टाचार्य वगैरह बाकियों ने जो है वो एक्सकेवेशंस की और इनको दिखाया है कि है यहाँ पे भी, बट अगेन ये मैच्योर फेज में मिलता है हैंड एक्स वगैरह। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन इट इज़ वेरी लेस देयर। ऑन दी अदर हैंड लेवोल्यूशन इज प्रेजेंट, लेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स का वैसे ही जो है वो कंटिन्यूशन दिखाई देता है। उसी के साथ साथ लेवोल्यूशन फ्लेक टेक्नोलॉजी और आपके पास जो स्क्रेपर्स वगैरह हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, बेलन वैली के अंदर, सॉरी बेलन वैली नहीं, अपना सोहन वैली के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से देर इज ग्रेट अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी, स्पेशियल ऑल्सो। देन उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक की बात आती है। सो दीज आर द कल्चरल कम्प्लेक्सेस दैट वी सी इन इंडिया: सोहनियन कल्चरल कम्प्लेक्स, सेंट्रल कल्चरल कम्प्लेक्स, लूनी, निवासियन कल्चरल कम्प्लेक्स, सदर्न एंड सदर्न कोस्टल, कर्नूल, ईस्टर्न। तो ये जो है वो आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्सेस मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीजन्स, डिस्कवरर्स के नाम हैं। एंड अगेन आपके पास जो टूल टाइप्स हैं उनके अंदर वेरिएबिलिटी है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो अगेन अपना अपना जो है वो हर एक का यूनिक जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दी सोहन वैली, ठीक है, दैट इज discovered by Deterra and Peterson, Clactonian flakes are there, Mousterian flakes are there. ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके पास जो नर्मदा वैली है, हैंड एक्सिस आर द करेक्टरिस्टिक टूल देयर। ठीक है, तो अगेन मल्टीपल स्ट्रेटा जो है वो बनते हैं वहां पे। देन उसके बाद लूनी के अंदर जो है बोरर्स एंड पॉइंट्स, उनका जो है वो आपके पास डोमिनेंस है। ठीक है, सदरन के अंदर अगेन फ्लेक टूल्स, पॉइंट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। एंड देन दे आर लोकेटेड इन 2 टेरेसेस, T2 एंड T3। ठीक है, सदर्न कोस्ट के अंदर मोस्टेरियन टूल्स दे अगेन बिकम वेरी डोमिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद करनूल छत्तीसगढ़ के अंदर दोबारा फिर से मोस्टेरियन लाइक टूल्स जो कि बिल्कुल यूरोपियन टूल्स जैसे दिखाई देते हैं वैसे बनते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आपके पास इट इज़ फाउंड इन दी डिफरेंट, आपके पास जैसा क्लाइमेट सोहन का है वैसे क्लाइमेट के अंदर नहीं दिखाई देता, ये बिल्कुल हाई थिक वुडलैंड्स के अंदर ये मिलते हैं आपको। ठीक है, सो इस तरह से स्पेशली भी हमारे पास डाइवर्सिटी है। अपर पेलियोलिथिक के अंदर भी ऐसी जो है वो आपके पास डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, मेजर जो डाइवर्सिटी है इट इज़ इन द लोअर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इस तरह से आपके पास जो इंडिया का पेलियोलिथिक स्ट्रक्चर है या फिर जो पेलियोलिथिक पीरियड है इंडिया का, इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड एज होमोजेनस ईदर इन द टाइम लाइन और एट द स्पेशियल जोन्स। ठीक है जी। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द इंडियन पेलियोलिथिक। ओके, सो क्या चैलेंजेस हैं, जस्ट एक बार इसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम आंसर से शुरू करते हैं। सो द स्टडी ऑफ द पेलियोलिथिक एरा इन इंडिया इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन प्री हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात आती है डेटिंग प्रॉब्लम्स क्या है।
जो सबसे पहली है दैट इज़ द रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके लिमिटेशंस हैं। पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स जो है अगेन रेडियो कार्बन डेटिंग की अपनी जो है वो एम्बिग्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो आपके पास इन आर्टिफैक्ट्स की जो है वो इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भिमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश, तो अगेन कंटेमिनेशन की वजह से जो डेटिंग रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास अगेन उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं मिली है। सो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटिंग, ठीक है। तो ड्यू टू दोज डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटिंग आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर डेट जो है वो निकलती है। जैसे अतरम पक्कम को हमने बहुत बार डेट कर लिया, और जितनी बार मैंने जो है वो अलग अलग पेपर पढ़ा है मुझे नई डेट जो है उसके बारे में पता चलती है, ठीक है। सिमिलर इज़ फॉर द सोन वैली। तो सोन वैली के लिए भी सिमिलर वैसा ही है इशू। तो आपके पास सोहन वैली के अंदर भी बिकॉज द स्टेटोग्राफी इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जितने आसान उन्होंने डिटेरा पीटरसन ने स्टेटा बना दिया असल में उतने आसान है नहीं। स्टेटोग्राफी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देयर। प्लूविएशंस भी हुए हैं, ग्लेशिएशंस भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से जो है वो आपके पास इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देयर टू डू, क्योंकि आपके पास मॉनसून्स भी हैं वहाँ पे और ग्लेशियल रिवर्स जो है वो भी बहते हैं, ठीक है। सो दोनों चीज़ों का प्रिवेलेंस जो है वो आपके पास होता है। तो अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देयर कि स्टैटोग्राफी सिंपल मेथड से आप जो डेटिंग कर सको, ओके। देन उसके बाद एक्सकेवेशन की डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनएक्सेसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ दैट द आर्टिफैक्ट्स दे आर फाउंड इन द हाईलैंड्स वुडेड एरियाज़, वहाँ पे जो है एक्सकेवेशन की बहुत सारी चैलेंजेस थी, ठीक है। साइट प्रिजर्वेशन में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इंटैक्ट साइट्स जो है वो आपको नहीं मिलती हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रेशर। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन के इशूज़ हैं, बोन का डिके जो है वो ऑर्गेनिक बोन का डिके जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द चिंतामणि गावी, तो अगेन बोन टूल्स मिले हैं बट दे आर वेरी डिग्रेडेड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेशन इशू, प्राइमरली बिकॉज आपके पास इंडिया के अंदर जो है यू हैव द एसिडिक सॉइल्स, ठीक है। तो अगेन देन उसके बाद बात आती है इंटरप्रिटेशन के चैलेंजेस की। कल्चरल एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स दे आर सीन इन आंध्र प्रदेश, द ब्लेड्स ऑल दे आर सीन, एंड देन देर इज सिमिलैरिटी टू द ईस्टर्न ग्रेविटियन ऑफ द सेंट्रल यूरोप। तो बेसिकली अब जो सवाल है वो ये है कि ईस्टर्न ग्रेविटियन जैसे टूल्स जो है वो हमारे पास आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल्चरल ट्रांसमिशन हुआ है या फिर आपके पास इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। अगर कल्चरल ट्रांसमिशन हमें दिखाना है उसके अंदर, तो वी शुड हैव एस्टेब्लिश द कंटिन्यूटी कि ये कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र होते आए, ठीक है। बट आपके पास ऐसी कंटिन्यूटी जो है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई, तो इट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट कैसे है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। सिमिलरली द फीमेल फिगराइंस दे आर इन द बेलन वैली अराउंड इलाहाबाद, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो अगेन द सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को हम किस तरह से समझें, उसका कोई यूटिलिटेरियन रोल था, सिंबॉलिक रोल था, रिलीजियस रोल था, हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। देन उसके बाद जो है टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो अगेन आपके पास जो है वो बोथ द स्टोन एंड द बोन टूल्स वो आपके पास ये सेम जोन के अंदर जो है वो मिले हैं, ठीक है। सो अगेन हमें नहीं पता चलता है कि आपके पास मटेरियल कैसा यूज़ किया गया था, किस तरह से यूज़ किया गया था, वी डू नॉट नो। देन उसके बाद देर आर मैनी 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 इनकन्क्लूसिव एविडेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल द क्लेक्टोनियन एंड मिस्टेरियन फ्लेक्स दैट आर फाउंड इन द सोहन वैली, ठीक है। तो आपके पास जो है वो देर आर मेनी डिबेट्स ऑन वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट कल्चर्स और आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फेजेस ऑफ द सेम कल्चर दैट इज़ द सोहन वैली। यानी कि लोग जो है वो बार बार आपके पास बाहर से आते थे, रहते थे, आगे जाते थे, ऐसे वाला डेवलपमेंट वहाँ पे था, या फिर लोग वहाँ पे रहे और आपके पास लोग उनके साथ आके मिलते रहे और उनका जो टूल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो होता गया, ऐसे था, हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपके पास जो है सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन दी लोअर पेलियोलिथिक, खास करके इंडिया के अंदर,
ठीक है। इंडिया का चाहे मिडल पेलियोलिथिक ले लो, चाहे आपके पास अपर पेलियोलिथिक के अंदर तो चलो अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी थोड़ी बहुत होमोजेनिटी बनती है, बट आपके पास जो है वो लोअर मिडल तक जो है वो ऐसी ही एम्बिग्यूटी चलती है। सो हमें नहीं पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए मिडिल स्टोन एज की जब बात आती है, बहुत बार जो है वो संकालिया इस चीज़ को डिनाई भी करते रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं इंडिया के अंदर, क्योंकि एम्बिग्यूटी लोअर के अंदर ही इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात आती है डिस्कस द स्ट्रेटोग्राफिक एंड द क्रोनोलॉजिकल पोजीशन ऑफ द मिडल स्टोन एज इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड उसके जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है। जस्ट इसको एक बार देखिए कितना आपको याद है, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेटोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी की बात आती है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की। आई थिंक यू मस्ट हैव डन दिस, ठीक है। तो इसके आगे ही बढ़ते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। मैंने बेसिकली जो एक शॉर्ट नोट टाइप जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, मेजर जो बातें हैं वो लिखी हैं, कौन एक्सकेवेटर है, कितनी क्रोनोलॉजी मिली है और क्या वहाँ पे मिला है, बेसिक जो कीवर्ड्स हैं उनको लिख के जो है वो मैंने बात ख़त्म की है, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है। तो आपके पास प्रोटो हिस्ट्री के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, हड़प्पन साइट्स आती हैं और जो चालकोलिथिक और आयरन साइट्स हैं, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का अवेलेबिलिटी मिलता है बट डिसाइफर ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए हैं आप। तो अगेन ये माना गया है किसी तरह की कंटिन्यूटी जो है वो वहाँ पे होती होगी, तो वो जो है दे आर दी प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स इन गुजरात। और इसी का जो है वो रेलेवेंस आपको इस्टेब्लिश करना है दी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, ठीक है जी। सो आपके पास हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द प्रोटो हिस्ट्री इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, जहाँ पे राइटिंग तो होनी शुरू हो गई बट आपके पास जो क्या लिखा है ये हमें नहीं पता चला, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटो हिस्ट्री हड़प्पन साइट्स के अंदर धोलावीरा में मिलती है और लोथल के अंदर मिलती है। धोलावीरा के अंदर जो है जो हमें पता चलता है दैट इज़ द एडवांसमेंट्स अबाउट द अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। लोथल के अंदर हमें ये पता चलता है कि मैरीटाइम ट्रेड अच्छा डेवलप हो चुका था, ठीक है। और उसी के साथ जो है वो हड़प्पा के अंदर या फिर आपके पास जो इंडस वैली है उसी के आसपास जो है देर आर मैनी साइट्स दैट आर अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जांपल बाबरकोट, यहाँ पे स्टोन फोर्टिफिकेशन वॉल्स जो है वो मिली हैं, प्लांट के रिमेन्स, मिलेट वगैरह ग्राम के रिमेन्स जो है वो मिले हैं, जो कि आपको ये बताता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स भी बन चुके थे, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो बेट द्वार का, सो वहाँ पे आपको सील्स मिली हैं, लेट हड़प्पन सील्स मिली हैं दैट आर इंस्क्राइब्ड जार मिला है, माउंड मिला है कॉपर स्मिथ का, कॉपर फिश हुक्स मिली हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ हैं वो आपके पास डाइवर्सिफाइड थी। एडवांस ट्रेड और मेटलर्जी जो है वो फिशिंग टेक्निक्स जो है वो होनी शुरू हो गई थी लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द इसी के साथ साथ मैंने जो रिसोर्सेज रहे हैं जहाँ से इस चीज़ को लिया गया है उसको लिखा है मैंने, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है दिसलपुर की। मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन वाज देयर, हड़प्पन पॉटरी वाज देयर, 3 तरह का स्क्रिप्ट बीरिंग सील जो है वो आपको मिला है, कॉपर का भी मिला है, स्टेटाइट का भी मिला है और आपके पास टेराकोटा का भी मिला है, जिससे अगेन ये पता चलता है कि अर्बन सेटलमेंट्स को आप फोर्टिफाई कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो किसी तरह के विद्वान रहा करते थे, ठीक है। और आपके पास जो ट्रेड है वो खूब चल रहा था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो गोलाधोरो, तो अगेन यहाँ पे जो है वो शेल बेंगल्स आपको मिले हैं और सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो मिले हैं। इसका मतलब क्या है, दैट यू हैड स्पेशलाइजेशन इन द क्राफ्टमैनशिप, आपके पास लग्जरी गुड्स के अंदर ट्रेड वगैरह जो है वो हो रहा था, एंड इट माइट बी सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन सेंटर। फिर उसके बाद जो है वो जूनी कुरन, तो दिस इज अ फोर्टिफाइड सिटाडेल, ठीक है। तो आपके पास जो है वो पब्लिक गैदरिंग एरिया वगैरह यहाँ पे हमें मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है, अर्बन प्लानिंग अच्छी होती थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इट वाज वेल डेवलप्ड, ठीक है। और आपके पास देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्पेसेस। फिर उसके बाद काज की बात आती है,
ठीक है। तो आपके पास काज के अंदर जो है सिरामिक आर्टिफैक्ट्स, बाउल्स, एंशियंट पोर्ट, ये सब कुछ मिला है। तो इसका मतलब क्या है, मैरी टाइम ट्रेड था, कल्चरल एक्सचेंज था। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कंजी तार की बात आती है। तो अगेन इट्स अ सिंगल फेज हड़प्पन साइट, नॉट ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपके पास जो है ये बताता है कि आपके पास ऑक्यूपेशन वगैरह कैसा था इसके अंदर, हड़प्पा के अंदर। ठीक है। खिरासरा, तो अगेन वेयर हाउस वगैरह, गोल्ड, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब कुछ मिले हैं। ठीक है। तो आप सो देन दीज आर द साइट्स, एक बार जो है इनको देख लीजिएगा। जस्ट टेक 3-4 साइट्स फ्रॉम हेयर, और उससे जो है वो अगेन सिमिलर तरह का इन्फ्रेंस जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। देसलपुर और एक दो जो साइट्स इसके आसपास वाली हैं वो 2-3 और उठा लेना। उसी के साथ जो है देर इज़ द चालकोलिथिक एंड आयरन एज साइट्स दैट आर अवेलेबल अराउंड दैन रंगपुर एंड लिम्बडी। ठीक है। तो आपके पास ये आर्कोलॉजिस्ट HD संकालिया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज अ ट्रांजिशन, और दिस साइट इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन द हड़प्पन एंड द लेट पीरियड्स। ठीक है। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि आपके जो सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं वो कैसे बदले, यानी कि सोसाइटी किस तरह से और स्ट्रेटिफाइड होती जो है चली गई। देन उसके बाद जो है सुरकोटड़ा, JP जोशी ने काम किया है। यहाँ पे देर आर एविडेंसेस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्सेस। हो सकता है हॉर्सेस बाहर से आए हों। ठीक है। तो क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड वगैरह जो है वो चल रहा था, सो इसके ट्रेड के एस्पेक्ट्स कैसे थे, शिप बिल्डिंग नॉलेज थी, नेविगेशनल स्किल्स थे, फिशिंग इंडस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हैं। जस्ट रीड इट योरसेल्फ। ओके। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द साउथ इंडियन मेगालिथ एंड कंपेयर देम विद द सेंट्रल इंडियन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन मेगालिथिक कल्चर्स। ठीक है जी। जस्ट एक बार इसको रीड इट योरसेल्फ, देखिए कितना आता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके। सो पहले इंट्रोड्यूस किया दैट द मेगालिथ्स दे आर द लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है। जो आपके पास जो है दे आर जनरली द स्टैंडिंग स्टोन्स। ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर आपको क्या मिलता है, ये 1000 BCE से जो है वो शुरू होते हैं। ठीक है। और आपके पास इनका जो टेम्पोरल बैंड है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। ज़्यादातर जो फ्यूनरी प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे जो है वो ये किए जाते थे। कैसे मोनूमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो है वो आपके पास केरन्स मिलते हैं, डॉलमन्स मिलते हैं, मानहिर मिलते हैं, और स्टोन सर्कल्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली बरियल साइट्स के अंदर जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद बात आती है मटेरियल कल्चर की। रिच एरे ऑफ ग्रेव स्टोन्स, और आपके पास जो है वो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, आयरन इम्प्लीमेंट्स वगैरह जो है वो आपको मिलते हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टूल्स वही मिले हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते थे। फिर उसके बाद बात आती है बरियल प्रैक्टिसेस की। दोनों तरह के बरियल्स मिले, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी। ठीक है। तो आपके पास पूरे जो है वो एक फ्यूनरल राइट्स जो है उनके अंदर एविडेंसेस जो है मिले हैं। तो सिंबॉलिक ब्रेकिंग ऑफ पॉटरी वाज आल्सो देयर, घड़ा तोड़ने के जो एक इंस्टांसेस है वो भी मिले। ठीक है। आपके पास जो है ग्रेव स्टोन के अरेंजमेंट्स वो भी मिलते हैं, और ये भी पता चलता है दैट देयर वाज अ बिलीफ आफ्टर डेथ। ठीक है। देन उसके बाद आर्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो आपके पास सम ऑफ द मेगालिथ साइट्स पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, वो जो है वो अगेन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो है वो उनके अंदर हैं। ठीक है। कुछ आर्ट वर्क्स वगैरह लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स वगैरह के अंदर दिखाई देते हैं। सो इट्स कंपैरिजन विद द सेंट्रल इंडियन मेगालिथ्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट, एथनो आर्कियोलॉजिस्ट के चक्रवर्ती ने पहला पॉइंट किया है। सो उन्होंने बेसिकली जो है पहली बात तो ये कही है कि बहुत सारी ओवरलैपिंग्स हैं। इन हिज स्टडी चक्रवर्ती बेसिकली ऑब्जर्व्स दैट द डाइवर्सिटी ऑफ द मेगालिथिक स्ट्रक्चर इट इज लिमिटेड इन द सेंट्रल इंडिया एज कंपेयर टू द सदर्न इंडिया। ठीक है। तो आपके पास जो है द जनरली टोपोलॉजी जो है वो इट्स वेरी सिमिलर, इट इज़ वेरी जो सेंट्रल इंडिया की टोपोलॉजी है ये आपके पास जो है वो इट इज़ क्वाइट सिंपल। ठीक है। देन उसके बाद मटेरियल कल्चर, विभा त्रिपाठी सेंट्रल इंडियन मेगालिथ्स के अंदर काम करती हैं,
और आपके पास जो है वो कहती हैं दैट हाईलाइट्स दैट वाइल द ग्रेव गुड्स दे आर प्रेजेंट देयर इज लेसर एम्फोसिस ऑन द आयरन इम्प्लीमेंट्स, ग्रेटर फोकस जो है सेंट्रल इंडिया के अंदर स्टोन टूल्स के ऊपर और पॉटरी के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, दिस डिस्पैरिटी इट सजेस्ट्स that the central Indian societies may have had different socio-economic conditions than what we see in the southern India. उनका वैल्यू सिस्टम वगैरह जो है हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है बरियल प्रैक्टिसेस की। शरीन रत्नागर सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है वो काम करती हैं। वो कहते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर थोड़ी सी जो एक आपके पास वेरिएबिलिटी है प्रैक्टिसेस के अंदर वो ज़्यादा है। ठीक है, और आपके पास जो सेंट्रल इंडियन बरियल प्रैक्टिसेस हैं दे आर मोर यूनिफॉर्म, सिंगल फेज बरियल्स दे आर मोर देयर। ठीक है, और आपके पास जो है वो आपके पास देयर इज जनरली स्कार्सिटी ऑफ द सेकेंडरी बरियल्स, जिसके साथ की एक डाइवर्सिटी बनती है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। ठीक है, तो आपके पास HD संकालिया जो है वो उन्होंने इसी चीज़ को जो है वो जोग्राफी को डिस्कस किया है। तो संकालिया पॉइंटेड दैट द प्लेट्यू एंड द फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, तो अगेन इट प्रोवाइडेड डिफ़िकल्टी इन प्रोक्योरिंग सर्टन मटेरियल्स, जिसकी वजह से जो एक डाइवर्सिटी साउथ इंडिया के अंदर मिलती है, तो आपके पास सेंट्रल इंडिया के अंदर यही बरियल प्रैक्टिसेस, यही जो ये मानहिर्स वगैरह होते हैं ये सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कल्चरल इंटरेक्शन, सेंट्रल इंडियन मेगालिथ्स जो है वो ये बताते हैं कि ये ट्रेडिशन ज़्यादा इंसुलर था। साउथ इंडिया के अंदर जो है वो आपके पास अगेन इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा थी, तो आपके पास जो है वो मेगालिथ्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा बनी है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साउथ इंडियन एंड द सेंट्रल इंडियन मेगालिथ्स। ठीक है, अगेन जैसा आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलता है तकरीबन वैसी प्रैक्टिसेस जो है इट मूव अप टिल दी, तकरीबन वैसी, अगेन सिमिलर नहीं, सेम नहीं, तकरीबन वैसी प्रैक्टिसेस जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मूवमेंट उसकी दिखाई देती है। ठीक है जी, सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द रिलीजियस सेंटर्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सिविलाइजेशन। ये NMS से था क्वेश्चन, सॉरी सेक्रेड कम्प्लेक्स से था क्वेश्चन, बट अगेन यहाँ पे पूछ लिया गया है। अगेन जब वो पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे वहाँ पे इसको कर लिया जाएगा। सो कंपेयर द सेलिएंट फीचर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडल पेलियोलिथिक एंड द अपर पेलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया, add a note on the tool traditions of the upper Paleolithic period. ठीक है जी, सो सेलिएंट फीचर्स बताने हैं मिडल पेलियोलिथिक के और अपर पेलियोलिथिक के। जस्ट एक बार देख लीजिएगा आपको कितना आता है इसमें से। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो हमें एक टूल ट्रेडिशन जो अपर पेलियोलिथिक के थे उसके बताना है। ठीक है, पहले जनरल एक कंपैरिजन जो है वो किया गया है, टूल टेक्नोलॉजीज़ कैसी थी। ठीक है, सो मिडल पेलियोलिथिक के अंदर जो है वो आपके पास डिटेरा, पीटरसन, मिश्रा, इन सब ने जो है वो कुछ फ्लेक टूल्स, स्क्रैपर्स वगैरह दिखाए हैं, मोस्टेरियन टूल्स दिखाए हैं, क्लेक्टोनियन फ्लेक्स दिखाए हैं। अपर पेलियोलिथिक के अंदर जो है वो आपके पास ब्लेड, ब्यूरिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे अपर पेलियोलिथिक में। ठीक है, तो आपके पास सब्सिस्टेंस मेथड्स जो है वो अगेन जस्ट गो थ्रू इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास मिडल के अंदर ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। अपर के अंदर जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है टूल टेक्नोलॉजी की। ठीक है, यूनिफॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है, एक बार देख लो इसको आराम से बैठ के। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है टूल टेक्नोलॉजी की। ठीक है, सो अगेन आपके पास अपर पेलियोलिथिक के अंदर डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपके पास जो है वो देन उसके बाद जो अपर पेलियोलिथिक है उसके अलग अलग जोन्स को हमने डिस्कस किया है। सो जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, सो
जो आपके पास अपर पेलियोलिथिक है उसको हमने इन जोन्स के अंदर बांटा हुआ है। सदर्न जोन है आंध्र प्रदेश जो रिप्रेजेंट कर रहा है, चिंतामणि गावी वगैरह इनका इलाका जिसके अंदर ईस्ट ग्रेविटियन टूल्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कर्नाटका का इलाका आ जाता है जहाँ पे ब्लेड, ब्यूरन, स्क्रेपर्स, पॉइंट्स ऐसे टूल्स जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात का संकालिया का इलाका आ जाता है जहाँ पे एगशेल्स मिलते हैं इनग्रेविंग्स किए हुए, कल हमने किया था ये सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल जोन आ जाता है, डिटेरा, पीटरसन, सेन, घोष का इलाका जहाँ पे माइक्रोग्रेविटियन पॉइंट्स और ऑर्गेनेशियन ट्रेडिशन के जो स्क्रेपर्स हैं वो मिलते हैं, सॉरी ब्लेड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। ब्लेड्स और ऑफ द ऑर्गेनेशियन ट्रेडिशन एंड ब्लेड ब्यूरन्स ऑफ ऑर्गेनेशियन ट्रेडिशन एंड द पॉइंट्स ऑफ द माइक्रोग्रेविटियन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो फिर उसके बाद सेंट्रल ईस्टर्न जोन आ जाता है जहाँ पे फीमेल फिगराइंस वगैरह मिली हैं, हैबिलेशन पैटर्न, बोन वगैरह ये सब कुछ मिला है, ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास कुछ जोन्स हैं इंडिया में, ओके। देन द आयरन एज ऑफ द गंगैटिक रीजन, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीड इट, आई वॉन्ट यू टू रीड इट यूर सेल्फ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। बिकॉज आयरन एज जो है वो ऐसा नहीं है कि एक बार में जो है वो सारे इंडिया के अंदर आ गई, ऐसा नहीं हुआ। साउथ इंडिया के अंदर अलग करेक्टरिस्टिक्स वाली आयरन एज दिखाई देती है, टेम्पोरल फीचर बिल्कुल अलग, इंडो गंगैटिक वैली में बिल्कुल अलग, मिडिल गंगैटिक वैली के अंदर, अपर के अंदर अलग, मिडिल के अंदर अलग, डेक्कन के अंदर अलग, साउथ के अंदर अलग, ठीक है। तो जो आयरन एज है इट इज़ वेरी मच डाइवर्सिफाइड इन इंडिया। ये डाइवर्सिटी कैसे आई, इसके अलग अलग हाइपोथीसिस हैं, अलग अलग जो है उसकी थ्योरीज हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है वो अगेन सबसे पहले जो है वो इंडो गंगैटिक डिवाइड के ऊपर अपर गंगैटिक वैली की जो है वो आयरन एज बनती है, जिसको हम पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर कहते हैं। वो जो हस्तिनापुर की एक्सकेवेशन है बीबी लाल की, ठीक है, वहाँ से जो है ये बनती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हिमालयन फुटहिल से लेके मालवा प्लेट्यू तक जो है वो चलता है, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो रिवर्स आ जाती हैं इसके अंदर, बिकॉज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, वो अपर गंगैटिक वैली के अंदर जितनी रिवर्स हैं, ठीक है, इंडो गंगा डिवाइड वाली जो रिवर है सतलुज बेसिन से लेके जो है सारी जो है इसके अंदर आ जाती है। इसकी टाइमलाइन जो है वो आपके पास 1100 से लेके तकरीबन 400 BCE तक मिलती है, जहाँ जहाँ पे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर जो अगला आपके पास पीरियड आता है दैट इज ऑफ द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, जो आगे चल के जो है 700 BCE तक जो है वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दिस इज़ द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ये, ठीक है। तो इसकी जो एक्सकेवेशंस की हैं दैट इज़ हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, ठीक है, अल्लाहपुर, मथुरा, यहाँ पे जो है वो इसकी एक्सकेवेशंस हुई। तो यहाँ पे इनके अंदर आपके पास हंटिंग और वॉर, एरो हेड, स्पीयर हेड, ब्लेड्स, डैगर, लेंसेज, कारपेंट्री के अंदर जो है रॉड्स, रिंग्स, पिन्स, चेसल्स, एक्स, एड्स, बोरर, स्क्रेपर, ये सब कुछ जो है वो मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इसके अंदर जो है वो अगेन सिकल्स, होज, ठीक है, प्लॉशेयर, ये सब कुछ जो है वो मिलता है। जब आयरन फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो अगेन जो है वो अतरंजी खेड़ा के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि आयरन को जो है वहाँ पे स्मेल्ट किया जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, दैट देयर वाज अ प्रॉपर फैक्ट्री सेटलमेंट देयर, ओके। तो आपके पास जो है वो अगेन दिस पेंटेड ग्रेवेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडो गंगैटिक वैली, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान का एक एरिया आता है। राजस्थान का एरिया जो है इट इज़ दी ऐसा एरिया है जहाँ पे इट मेंशन द ट्रांजिशन ऑफ द आयरन एज, ठीक है। आपके पास एक ट्रांजिशन एरिया की तरह इसको देखा गया है, जहाँ पे इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट 3 to 4 पीरियड्स, ठीक है। और इसके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आप OCP से चलते हैं और आप जो है वो पेंटेड ग्रेवियर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अपर गंगैटिक वैली के अंदर पेंटेड ग्रेवियर मिलता है आपको, राजस्थान में ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि आप ओचर कलर पॉटरी प्री आयरन कल्चरल प्रैक्टिसेस से आप पहुंचते हो
आपके पास ब्लैक एंड रेड वेयर के अंदर, दिस इज ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, वहाँ पे जो है वो आपके पास फॉर्मेटिव सोसाइटी जो है वो कैसे आयरन यूज़ करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ द आयरन एज, ठीक है, दैट इज़ द ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। फिर उसके बाद आपके पास अगला आयरन कल्चर जो है वो आ जाता है, जहाँ पे वेल डिफाइंड स्पीयर हेड्स, ठीक है, आपके पास जो है वो एक्सिस, ठीक है, एक्सिस मेड अप ऑफ द ब्रॉड एजेस, वो सब मिलने शुरू हो जाते हैं। और जोधपुर के अंदर हमें एक साइट मिली है जहाँ पे इन स्मेल्टिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा था, आयरन स्मेल्टिंग वगैरह जो है यूज़ हो रही थी। फिर उसके बाद ये तो दास्तां है अपर गंगेटिक वैली की। फिर उसके बाद हम चलते हैं मिडल टू लोअर गंगेटिक वैली के अंदर। मिडल टू लोअर गंगेटिक वैली जो है वो आपको 200 BCE तक की जो है वो मिलती है, अर्ली है, बहुत पुरानी नहीं है। तो आपके पास जो है वो अगेन सो अर्ली टू द मिड सेकेंड मिलेनियम BCE, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन आपके पास अलग अलग साइट्स के अलग अलग जो है वो थोड़ी बहुत डेटिंग के अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजा नाल का टिल्ला, यहाँ पे आपके पास एक्सकेवेशंस हुई और आपके पास प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर मिला, पीरियड सेकंड का, नेल्स मिले, ऑरोहेड्स मिले, नाइव्स मिले, चिसल्स मिले। तो इसकी जो डेट निकाली गई वो 1400 से लेके 800 BCE तक की निकाली गई, ठीक है। मल्हार के अंदर इसकी डेट जो है सेकंड मिलेनियम BC की निकाली गई। दादूपुर के अंदर जो है वो आपके पास 1700 BCE की निकाली गई, ठीक है। लखौर देवा के अंदर जो है वो अगेन आपके पास अर्ली यूजेज दैट इज दी सेकंड मिलेनियम BCE वगैरह का जो है वो कुछ मिला है आपको, ठीक है। सो ये जो है आपके पास ये सारी चीज़ें जो है मिलती हैं मिडल टू लोअर गंगेटिक वैली में, ठीक है। और आपके पास कुछ है नरहान का है, अगेन वही। तो तकरीबन जो डेट मिलती है आपको वो ये मिलती है कि आपके पास तकरीबन 2000 से लेके हम कह सकते हैं ये 600 BCE तक की जो है वो चलती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बिहार बंगाल के अंदर जैसे जैसे आप उधर की तरफ जाते हैं आपके पास अर्ली डेट्स जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक तरह का कंटिन्यूटी ये मिलता है चालकोलिथिक पीरियड से, ठीक है। जो आपके पास द साइट्स लाइक चिरंड, सोनपुर, ठीक है, आपके पास भरतपुर, ये जो साइट्स हैं सो दे आर फ्रॉम द रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE। तो आपके पास जो है ये साइट्स बेसिकली ये बताती हैं किस तरह से आपके पास चालकोलिथिक पीरियड से आयरन एज के अंदर जो है वो एक ट्रांजिशन जो है वो हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द मिडल टू द लोअर गंगेटिक वैली। फिर उसके बाद हम डेक्कन एरिया के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया गंगेटिक वैली, ठीक है। गंगेटिक वैली के अंदर अगेन जो ट्रांजिशन है जो चालकोलिथिक से जो आयरन एज की तरफ हुआ है वो बंगाल की साइड से हुआ, ठीक है, इधर राजस्थान की साइड से। तो अगेन दोनों जो पीरियड्स हैं दोनों का जो यूनिकनेस है वो इंटैक्ट है। फिर उसके बाद बात आती है डेक्कन की। तो डेक्कन के अंदर जो अर्ली एविडेंसेस हैं ब्लैक एंड रेड वेयर के जो मिलते हैं वो जॉर्वे के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड है जॉर्वे के अंदर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है वो अगेन यहीं पे जो है वो इन प्रकाश cultural progression mirrors that of Nagada with the Malwa culture, levels succeeded by the break। तो आपके पास देन उसके बाद जो है वो BRW शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगेन द अब्रप्शन इज नॉट देयर, बट एक कंटिन्यूटी जो है वो मिलती है इस जो डेक्कन का एरिया है उसके अंदर, ठीक है। सो आपके पास दैट कंटिन्यूटी इट इज सीन एट द साइट ऑफ प्रकाश,
ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आपके पास आगे चल के हम देखेंगे मालवा के ऊपर मैंने एक पूरा शॉर्ट नोट लिखा हुआ है मालवा कल्चर के ऊपर कि कैसे वो जो है वो अपर और जो ये ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से होता है। तो इसको फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रख लो, ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूज होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेगालिथिक बरियल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है, सिंपल तरह के मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है, जोना पानी और आपके पास नायकुंड, बागी मोहारी, बारगांव, आपके पास रंजाला, इन एरियाज़ के अंदर जो है वो आपके पास मेगालिथिक बरियल साइट्स जो दिखाई देती हैं। और आपके पास नायन कुंड की जो डेट्स हैं वो हमने निकाली और बाकी साइट्स की भी डेट निकाली है। तो आपको जो है वो अगेन 800 से लेके तकरीबन 400 BCE तक की डेट्स निकलती हैं, काफ़ी रीसेंट डेट्स जो है यहाँ पे निकली हैं, ठीक है। सो यू हैव अगेन रेंज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स हेयर, blade, arrowheads, knives, chisels, spikes, axe, blade, fish hooks, iron bits, bangles, trident, spear, sword, सब कुछ मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो नायकुंड के अंदर एक फर्नेस मिली, आयरन ओर मिला, ठीक है, जहाँ पे स्मेल्टिंग वगैरह की जा रही थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ एक साइट है दैट इज़ दी माहुर झारी, ठीक है। तो माहुर झारी के अंदर बीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मिली है आपको, ठीक है। तो बीड मैन्युफैक्चरिंग अगेन आपके पास जनरली मिलती नहीं है, ठीक है। आपके पास जो कि अगेन ये बताता है कि जो मेगालिथिक साइट्स हैं दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड हेयर विद द क्राफ्ट, ठीक है। तो आपके पास अगेन न्याकुंड के अंदर और मालहू झारी के अंदर एक वॉरियर ट्रेडिशन दिखाई देता है कि क्यों दिखाई देता है। हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं आपको, आयरन बिट्स मिले हैं, कॉपर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद देयर इज़ दी साउथ इंडियन आयरन ट्रेडिशन। साउथ इंडियन आयरन ट्रेडिशन जो है वो अगेन अनलाइक द विंध्यन मेगालिथिक ट्रेडिशन जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अंदर रूटेड रहता है, चालकोलिथिक प्रैक्टिसेस के अंदर रूटेड रहता है, जो आपके पास साउथ इंडियन ट्रेडिशन है इसकी अपनी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, ठीक है। इसका लाइफस्टाइल, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ऑन द कंट्रारी टू द इनिशियल परसेप्शन कि नोमैडिक पेस्टोरल वगैरह होते होंगे, अब हमें पता है साउथ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर था, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो उनके अंदर फुली डेवलप हो चुका था। ऑन द अदर हैंड जो ये जो डेक्कन है उसके अंदर जो है वो पेस्टोरलिज्म वगैरह वैसे चलता रहता है, ऑल्दो मानते हैं कि कई जगह के ऊपर एग्रीकल्चर आ गया था, बट अगेन पेस्टोरलिज्म वगैरह वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। इसीलिए अगेन बिकॉज फॉरेस्ट वॉज वेरी लार्ज देन, उसको क्लियर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो लोग जो है दे आर जनरली नोमैड्स, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक अगर ट्रांजिशन होता भी है, इट इज़ नॉट द ट्रांजिशन कि आपके पास एकदम से एक्स आया, सारे जंगल काट दिए उन्होंने ऊपर से, ऐसा नॉर्थ जो सेंट्रल इंडिया है उसमें नहीं दिखाई दिया आपको बिल्कुल भी, ठीक है, ना ही नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ दिखाई देता है। साउथ इंडिया में जो है वो आपके पास एक प्रॉपर सेडेंट्री लाइफस्टाइल का डेवलपमेंट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आर्टिफैक्ट्स प्रिवेल करते हैं, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कारपेंट्री टूल्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, वो सब कुछ जो है वो है आपके पास, ठीक है। तो उसी के साथ जो है वो कॉपर के और ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं जिनको हैमर किया गया है इनटू द शेप्स, ठीक है। आजकल भी वहाँ पे जो है वो देयर आर मैनी कम्युनिटीज़ जो कि उसी तरह से जो है वो कास्टिंग ऑफ द ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स जो है वो करती है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो मछाड़ से हमने आयरन आर्टिफैक्ट्स का एक्सकेवेशन किया है, सो हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज़ अवेलेबल देयर, ठीक है। तो आपके पास जो है अगेन प्योर आयरन इज़ अवेलेबल, ऐसा प्योर आयरन जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद नोटेबली दी लोकल स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये जो है वो बनहाली के अंदर कर्नाटका में आपके पास जो है वो एक साइट मिली है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा था, ठीक है जी। देन उसके बाद मिडल आयरन एज आती है जो कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
थोड़ा सा इवॉल्व आयरन एज है। जो हमने पहले बात की है वो आपके पास थोड़े से इवॉल्व नहीं थे। अब आपके पास सेकंड 600 बीसी तक की जो है वो बात पहुंच, मैंने पीछे जो है वो आपके पास 200 बीसी तक का बताया था आपको एक जगह पे। आई एम रियली वेरी सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, इट वाज 2000। ठीक है, तो एक ज़ीरो की गलती जो है वो लग गई मेरे से। ठीक है, सो आपके पास जो है वो मिडल आयरन एज आ जाती है। सो दैट इज़ द इमरजेंस ऑफ द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। सो अगेन यमुना दोआब के अंदर, गंगा यमुना दोआब में ये मिलता है। और ये ऐसी एज है जहाँ पे जनपद से आपका महाजनपद के अंदर ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले जो है व्हीलर ने और कृष्णदेवा ने इसकी जो है वो डिस्कवरी करी। ठीक है जी, तो इसका जोग्राफिकल स्प्रेड जो है वो आपके पास पता ही है आपको, अमरावती से लेके जो है तक्षशिला, स्वात से लेते हुए जो है वो आपके पास चंद्रकेतुगढ़ वहाँ तक जो है वो मिलता है। ठीक है, अब राजस्थान तक जो है वो बातें चली जाती हैं। तो बेसिकली दक्खन से लेके डेक्कन से लेके जो है वो आप ऊपर तरफ स्वात की तरफ जो है वो पूरा आपके पास जो एरिया है ये रहता है। ठीक है, सो पहले जो है वो आपके पास नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर था। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर और ब्लैक स्लिप्ड वेयर और प्लेन गे वेयर ऐसे था। फिर धीरे धीरे कोर्स ग्रे और जो ये पॉटरी है ये बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी के अंदर आपको जो है बुद्धिज़्म का स्प्रेड मिलता है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह जो है वो मिलती है। ठीक है, रोपड़ के अंदर, और द डेट्स आर वेरी वेरी रीसेंट डेट्स। ठीक है जी, तो ये सब कुछ जो है वो आपको मिलता है। देन उसके बाद अगला है क्वेश्चन ऑन दी प्रोटो नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया और प्रोटो नियोलिथिक इन इंडिया। सॉरी, प्रोटो नियोलिथिक इन इंडिया नहीं, इट इज जनरली प्रोटो नियोलिथिक। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डन इट प्रीवियस क्लास, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर टू द राइज ऑफ द नियोलिथिक कल्चर। ठीक है, अगेन एक सिंपल एनालिसिस जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया, ये जो है वो मिडल स्टोन एज जिसको कहते हैं, 10,000 से लेके 6,000 तक जो है वो ये चलती है। नोमैडिक टू सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जो है वो इसके अंदर फॉलो होता है। माइक्रोलिथिक टूल्स वगैरह ये सब कुछ यूज़ होता है। फिर उसके बाद किस तरह से ट्रांजिशन हुआ है वो जो है इसके अंदर लिखा है। इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस, एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, अगेन द PDF वगैरह ये सब कुछ जो है आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, गो देयर, यू कैन हैव इट डाउनलोडेड, प्रिंटेड इट अप। और अगर आपके पास जो है वो कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल कर लेना, यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो अगेन टेलीग्राम के ऊपर ही मेरा ही नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे मुझे कॉल कर लेना, मैं करवा दूँगा कुछ। ठीक है, तो देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लंगनाज। ठीक है, सो जस्ट रीड इट योरसेल्फ, कितना आपको आता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्चिन ने 1971 के अंदर इसकी बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो गुजरात के अंदर संकालिया ने जो है वो पहले संकालिया ने बात की, फिर उसके बाद अल्चिन का आता है। सो आपके पास जो है वो इसके अंदर जो है वो एक जो जोग्राफिकल सेटिंग मिलती है वो गुजरात के अंदर मिलती है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ऐसा लैंडस्केप मिला है कि जिसके अंदर ये पता चल रहा हो कि पहले यहाँ पे सैंड ड्यून्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो लेक्स बने, फिर उसके बाद वो लेक्स जो है वो धीरे धीरे सूख गए। सो ऐसा जो है वो टोपोग्राफी बना है यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन जो है वो इसी वजह से जो वेजिटेशन है और जो आपके पास फॉसिल्स मिले हैं दे आर अगेन वेरी वेरिड। ठीक है, सो क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क डायरेक्टली उसी से शुरू करते हैं। तो आपके पास इसकी जो डेट है ये आपके पास 7000 BCE तक की मिलती है। ठीक है,
तो आपके पास जो है वो अगेन ये चलती है तकरीबन हड़प्पा के साथ जाके जो है वो लग जाती है ये, ठीक है। सो आपके पास लेटर जो इसकी स्टेजेस हैं ये आपके पास 2000 साल तक जो है वो चलते हैं इस साइट के, ठीक है। क्रूड फ्लेक्स जो है वो 86% तक आपके पास अवेलेबल थे और बाकी जो है वो थोड़े बहुत आपके पास जो फ्लेक टूल्स वगैरह जो है वो मिले हैं, ठीक है। पॉटरी जो है वो इल बेक्ड मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेयर, ठीक है। तो आपके पास जो है दिस इज़ द फर्स्ट ऑक्यूपेशन जहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिले। फिर उसके बाद सेकंड ऑक्यूपेशन के अंदर आपको जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कॉपर हंटिंग नाइफ मिलता है, ग्राउंड स्टोन एक्सिस मिलते हैं, रिंग स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो इससे जो है उसी के साथ जो पॉटरी का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। रेड स्लिप्ड वेयर पॉटरी जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो अगेन इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे कल्चरल एक्सचेंजेस और एवोल्यूशन जो है वो होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट किया आपने, ठीक है। ट्रेड होना शुरू हो जाता है, इंटरेक्शंस होती हैं बाकी सिविलाइजेशन के साथ, खास करके जो आपके पास इंडस वैली की सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली की जो कुछ छोटे छोटे साइट्स बनते हैं उनके साथ ट्रेड जो है वो उसका होता है। इसी फेज़ के अंदर देयर इज़ हाउसिंग एंड शेल्टर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन सो हाउसिंग स्ट्रक्चर को जो रेमिनेंट्स हैं, जो उसके जो हाउसिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उसका जो है वो ज़्यादा हमें रेमिनेंट्स वगैरह नहीं मिले हैं। सो आपके पास हो सकता है कि जो आपके पास वट्टल ड्वाब के जो घर हैं वो ये बनाते हों, यानी कि कुछ दीवार वगैरह खड़ी कर ली मड की और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत फ्लोर को स्टोन से पेव नहीं किया, सिंपल पेव कर दिया और उसके बाद जो है वो ऊपर थैच्ड जो रूफ है वो डाल दी और उसके ऊपर जो है फिर से उसको प्लास्टर कर दिया विद द हेल्प ऑफ मड, ठीक है। तो दीज आर द सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेस्टोरलिज्म जो है वो वैसे ही चलता रहता है और वैसे आपके पास प्रॉपर घर जो है वो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे घर जो है वो बनाते हो जिसकी वजह से पूरा घर ढह जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन उसके बाद इसके कोई प्रॉपर रेमिनेंट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। कुछ अगर आपके पास यू आर वेरी लकी एंड रीसेंट साइट है तो आपको जो है वो थोड़ा सा ग्राउंड प्लान वैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स रहे हैं, तो जिस वजह से अगेन परमानेंट सेटलमेंट्स तो नहीं होंगी, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स होंगी, ठीक है। तो आपके पास जो है कुछ ट्रेड नेटवर्क्स वगैरह जो है वो इसके अंदर स्टार्ट हुए, बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो हुई, तो ह्यूमन स्केल्टन्स जो है वो आपको मिले हैं जिसके अंदर जो है वो अगेन यू आर प्लेसिंग देम इन द ईस्ट वेस्ट ऑर्डर, इंडस वैली के अलग साउथ नॉर्थ साउथ ऑर्डर के अंदर थे, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज़ डिफरेंट सिविलाइजेशन देन दैट, ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट कल्चर देन दैट, ठीक है। तो आपके पास एक के अंदर देर इज़ हाई और हैवी फ्रैक्चरिंग देयर, तो इसका मतलब क्या है कि किसी तरह का हो सकता है कि जो है लड़ाई झगड़ा इनके अंदर जो है वो हुआ हो। सो कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, इट मे हैव रिजल्ट फ्रॉम द सॉइल्स प्रेशर इटसेल्फ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो द 4 स्केल्टन्स दे एक्सकेवेट द प्री मॉर्टम फ्रैक्चर, उसकी मरने से पहले हुए, तो हो सकता है किसी की सेरेमोनियल किलिंग हुई हो या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है। और इसी के साथ जो है किसी ने यू हैव द रिचुअलिस्टिक स्पेकुलेशंस ऑल्सो, कि आपके पास जो है वो किसी तरह के स्कल ब्रेकिंग के एविडेंसेस वगैरह, कुछ रिचुअल वगैरह शायद किसी की बलि वगैरह जो है वो दी गई हो वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द साइट, 2 ऑक्यूपेशंस के अंदर साइट को जो है डिवाइड किया है हमने, ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है बर्ज़ोम की। बर्ज़ोम को जो मैं मुद्दे की बात करूंगा इसके अंदर, बर्ज़ोम को जो है वो आपके पास 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। पहले फेज़ के अंदर आपके पास जो है वो इल बेक्ड पॉटरी बनी, सेकंड फेज़ के अंदर जो है वो आपके पास पॉटरी का एवोल्यूशन जो है वो दिखता है, डीप ओवल पॉटरी जो है वो बनती है, ट्रेड एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड फेज़ के अंदर मेगालिथ्स बनने शुरू हो जाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो बार्ले वगैरह आप उगाना स्टार्ट कर देते हो, सेंट्रल एशिया के साथ संबंध बन जाते हैं। फोर्थ फेज़ के अंदर जो है वो आप मेटलर्जी करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, और आयरन एंटीक्विटीज़ को बनाना शुरू कर देते हो, ठीक है। सो और उसके साथ इधर उधर वाली चीज़ें हैं, इनको एक बार खुद पढ़ लेना, ठीक है। अर्ली एक्सकवेशंस, खजांची ने क्या किया, पीटरसन आए उन्होंने क्या किया, तो
अगेन इधर उधर वाली चीज़ें हैं, आप जो मोटी मोटी बात है वो मैंने बता दी, ठीक है। देन अगेन देयर इज़ अ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मीजोलिथिक कल्चर इन इंडिया, एक बार खुद कर लेना बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। लंबा चौड़ा मैंने पूरा चिट्ठा जो है वो मीजोलिथिक कल्चर का इसके अंदर लिखा है, क्या था क्या नहीं था, छोटी जो फाइंडिंग्स हैं वो कैसी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द की मीजोलिथिक साइट्स। बाघौर की साइट है जिसके अंदर आपके पास 3 फेजेस मिलते हैं, और आपके पास पहले माइक्रोलिथ्स से लेके ये आयरन जो माइक्रोलिथ्स हैं और आयरन टूल तक का जो है वो सफ़र निभाती है। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन बाघौर की जो साइट है। फिर उसके बाद उसी के साथ बिहार में पैसरा की साइट मिलती है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ये बीरभानपुर, लंगनाज, बाघौर, तो चौपानी मांडो, सराई नाहर राय, ठीक है, महादाहा, आपके पास दमदमा, तो ये जो है दीज आर द साइट्स, ओके। देन उसके बाद राइट द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके डिक्लाइन के क्या फैक्टर्स थे, जस्ट इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या फैक्टर डिक्लाइन के थे, वही जो है वो थ्योरीज आप सबको आती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज हो गया था जी, ठीक है, तो हॉर्डल, जेसन कर्टिस कहते हैं ड्रॉट आ गया था, एसपी गुप्ता वगैरह कहते हैं कि रिवर जो है वो कोर्स चेंज कर गया था, ग्रेगोर पॉसिल कहते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आ गई थी, ठीक है, रीटा राइट कहती हैं कि इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था, शेफर कहते हैं कि सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, टर्मोइल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हो गए, ठीक है, मॉर्टम व्हीलर कहते हैं कि बाहर से आर्यंस आ गए, ठीक है, कुछ कहते हैं डिसीज़ आ गया, कुछ कहते हैं कि ट्रेड लूज़ हो गया, आस्को पॉपुला कहते हैं कि ट्रेड जो है वो लूज़ हो गया था, कुछ कहते हैं कि वाटर लेवल कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आ गए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज, पढ़ लेना इसको। देन उसके बाद बात आती है टाइपो टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन पेलियोलिथिक कल्चर। सो अगेन आई विल बी डीलिंग विद द मेजर थिंग्स, ठीक है। मैंने जनरली पेलियोलिथिक एरा का लिखा है इसके अंदर, ठीक है। सो आपके पास जो है वो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स, सबसे पहली बात आती है ओल्ड वाई टूल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है पेलियोलिथिक कल्चर है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है जी। सो जनरल मैंने जो है वो पूरा लिखा है इसके अंदर। सो वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी, वर्ल्ड के ऊपर भी लिखा है और जो इंडिया है उसके ऊपर भी लिखा है, ठीक है। सो लोअर पेलियोलिथिक को 2 टूल ट्रेडिशन है मेजर, पहला है आपके पास ओल्ड वाई, दूसरा है अशूलियन, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास चॉपर चॉपिंग टूल्स ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है, और जो हैंड एक्सेस हैं, बाईफेशियल हैंड एक्सेस या फिर हैंड एक्सेस जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ जो है वो एक और टूल ट्रेडिशन चलता है जिसको हम चेलियन एबेविलियन टूल ट्रेडिशन कहते हैं, ठीक है। तो इररेगुलर हैंड एक्सेस होते हैं और जिग जैग टाइप ऑफ एंड्स जो है वो इसके साथ बनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास हैंड एक्सेस के ट्रेडिशन जो है वो बनते हैं। सो हैंड एक्सेस के लोअर पेलियोलिथिक के अंदर आपके पास तकरीबन 4 ट्रेडिशंस हैं, प्री चेलियन ट्रेडिशन, एबेविलियन ट्रेडिशन, अशूलियन ट्रेडिशन। अशूलियन ट्रेडिशन इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू लोअर अशूलियन, अपर अशूलियन जिसको हम मिकोकियन कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास फ्लेक ट्रेडिशन। फ्लेक ट्रेडिशन ज़्यादातर आपके पास एक ही तरह का है, ठीक है। लेवोल्यूशन इन सम साइट्स इट इज़ अवेलेबल, लाइक इन सोहन वैली इट इज़ अवेलेबल इन दी लोअर पेलियोलिथिक, बट जनरली ये नहीं मिलता है। क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन ये फ्लेक ट्रेडिशन है, ठीक है। जस्ट इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा तेज़ करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अगेन टाइम हो रहा है। मिडल पेलियोलिथिक टूल, लेवोल्यूशन कल्चर आता है, फ्लेक कल्चर आता है। लेवोल्यूशन इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू दी 4 पार्ट्स। तो आपके पास जो है वो लोअर लेवोल्यूशन आता है जिसके अंदर हैवी फ्लेक्स बन रहे होते हैं, ठीक है, टॉर्टवाइज कोर बन रहा होता है। फिर उसके बाद मिडल लेवोल्यूशन चलता है जिसके अंदर फ्लेक जो है छोटे हो जाते हैं, जिसको हम प्रोटो मॉस्टेरियन भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपर लेवोल्यूशन बन जाता है जिसके अंदर ट्रायंगुलर हैंड एक्सिस और
थिनर जो हैंड एक्सिस या फ्लेक्स, जो थिनर फ्लेक्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है फाइनल लेवल्यूश की। ठीक है, फाइनल लेवल्यूश इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक व्हाट वी से दी मॉस्टेरियन ट्रेडिशन, वैसा जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो मॉस्टेरियन ट्रेडिशन जो है वो उसके अंदर दैट इज़ अगेन यूज्ड मोस्ट प्रोबेबली बाय द नियंदरथाल मैन। तो जो आपके पास मोस्टेरियन ट्रेडिशन है उसके अंदर टूल किट्स बन जाती हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टेरियन के भी लेवल्स हैं, यहाँ तक वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो है टिपिकल मोस्टेरियन, जो कि आपके पास जिसको हम मिकोकियन भी कहते हैं। मिकोक एक साइट है जो फ्रांस की, जहाँ से ये मिले थे। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास चारिटियन मोस्टेरियन आता है, जिसको हम जो है ला केना और ला फेरे साइट से जिसको हमने प्राप्त किया था, जिसको मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डेंडिकुलेटेड मोस्टेरियंस आते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। सो दीज आर द टूल टेपोलॉजी ऑफ द मिडल पेलियोलिथिक तक की बात आती है। ठीक है, जो आपके पास फिर उसके बाद अपर पेलियोलिथिक की बात आती है। अपर पेलियोलिथिक के उसके अंदर जो है वो पैरीगोर्डियन ट्रेडिशन आता है, आरग्नेशियन आता है, सॉलिट्रियन आ जाता है। ठीक है, सॉलिट्रियन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोटो, टिपिकल एंड अपर। देन उसके बाद मगदालिनियन आ जाता है। मगदालिनियन अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट लेयर्स, ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो दिस इज़ द टूल टोपोलॉजी। ठीक है, इसको एक बार याद कर लेना, टेबल बना लेना, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेना, इट विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ऐसी भी बात नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू द इंडियन सिविलाइजेशन, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, पढ़ लो आराम से इस चीज़ को। इसके अंदर मैंने कई लोगों को, जैसे कुमकुम राय का काम है, ऐसे जो काम हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर द एथनो आर्कोलॉजिकल वर्क्स। ठीक है, जस्ट रीड इट योरसेल्फ। नेम फ्यू चाल्कोलिथिक साइट्स इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मोस्ट सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, देखो, सो क्याथा जो है वो इट रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और कई जो है वो गुजरात से मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो इसको मानते हैं। ठीक है, क्याथा को जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अर्ली हिस्टोरिक और गुप्ता वगैरह के अंदर क्या हुआ हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जो आपके पास पहला है क्याथा का जो पहला सेटलमेंट होता है, ठीक है, दैट इज़ इन द मालवा रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो उसके अंदर हल्का हल्का जो एक आपके पास जो क्याथा का जो स्लिप वेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चॉकलेट स्लिप वेयर इसको कहते हैं हम। वैसी वैरायटी ऑफ पॉटरी जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, बाउल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जार्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टूल दोनों तरह के रहते हैं, स्टोन टूल्स भी रहते हैं, कॉपर टूल्स भी रहते हैं। ठीक है, कॉपर एक्सिस भी रहते हैं। ब्लेड इंडस्ट्री जो है वो बन जाती है, ऑर्नामेंट्स भी बनते रहते हैं। ठीक है, इसका जो है वो एक अब्रप्ट क्या कहते हैं, अब्रप्ट एमर्जेंस एंड एंड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जैसे ही इसका एंड होता है देयर आर माइग्रेशंस इनटू द मालवा रीजन्स। ठीक है, और आपके पास जो है वो धीरे धीरे एक आहर कल्चर जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल्सो एज द बानस कल्चर। ठीक है, राजस्थान की बानस वैली के अंदर जो है ये कल्चर बनती है। HD संकालिया ने 61 के अंदर यहाँ पे एक्सकेवेशंस की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो अगेन आपके पास कॉपर वगैरह ये सारा कुछ मिला है, जो अगेन एक्सकेवेशंस जो है वो बगौर के अंदर हुई, गिलुंड के अंदर हुई, यहाँ पे एक्सकेवेशंस वगैरह की जाती हैं। तो इसका जो टाइम फ्रेम मिलता है दैट इज़ अबाउट 2025 BCE टू 1270 BCE, यहाँ तक का मिलता है आपको। ठीक है, सो जो आहर के फेज़ हैं उनको हमने अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। बेसिकली 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, अर्ली आहर फेज एंड मैच्योर। अर्ली के अंदर मिड ब्रिक हाउसेस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। सिरामिक जो है, जो पहले सिर्फ चॉकलेट स्लिपवेयर था, वो और ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। फ्यूनरल
आपके जो फ्यूनरल रिमेन्स हैं उसके अंदर आपको फ्लोरल रिमेन्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा बहुत रिचुअल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास अगला जो, दिस इज़ द अर्ली फेज़, फिर उसके बाद बात आती है मैच्योर फेज़ की। मैच्योर फेज़ के अंदर ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाता है, फोर्टिफाइड इनक्लोजर्स के अंदर आपको फोर्टिफाइड इनक्लोजर्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये दिखना शुरू हो जाता है दैट सिटी इट इज़ मार्क्ड बाय स्टोन एंड मड, ठीक है। एंड देन यू हैव द मास प्रोडक्शन ऑफ द बीड्स, ठीक है। तो आपके पास जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल कनेक्शंस वगैरह जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है यू हैव द एंड ऑफ द अहर कल्चर, ठीक है। तो आपके पास जो है देन उसके बाद इसकी एफिनिटी जो है वो बाकी एट दी मालवा कल्चर के साथ जो है वो लग जाती है, ठीक है। तो ये तीसरे फेज़ के अंदर हम आ जाते हैं, ये भी एंड हो जाती है एंड पीपल शिफ्ट टू दी मालवा रीजन, ठीक है। तो महादेश आपके पास जो नर्मदा वैली है या फिर नर्मदा रिवर के अराउंड जो है वो महेश्वर के अंदर लोग जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है नवदा तोली क्या था अरन, यहाँ पे लोग जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे जो सेटलमेंट पैटर्न्स आपको देखे जाते हैं, द फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है। लोगों की जो है डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशन बन जाती है, फायर्ड और मड ब्रिक्स के जो है वो लोगों के घर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाउसिंग भी बड़ी बन गई, इकोनॉमी भी बड़ी बन गई, और उसी के साथ जो पॉटरी है वो भी आपके पास जो है वो डार्क ब्राउन पेंटिंग वाली जो पॉटरी है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो इसकी जो कल्चरल स्प्रेड है वो एक्सपैंड होती है, महाराष्ट्र तक ये पहुँच जाती है। फिर अगला फेज़ आता है दैट इज़ नोन एज द जॉर्वे कल्चर, ठीक है जी। तो अगला फेज़ इसका आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो है जॉर्वे कल्चर ये महाराष्ट्र के अंदर आ जाती है, विदर्भ रीजन में, ठीक है। तो अगेन जो है वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक साइट है जॉर्वे, वहाँ पे जो है वो ये अगेन प्रकाश, दायमाबाद, इमाम गांव, यहाँ पे जो है वो आपके पास इसके प्री डोमिनेंस जो है वो डोमिनेंस जो है वो इसका मिला है। 200 से ज़्यादा जो है वो इसकी साइट्स मिली हैं, ठीक है, भीमा वैली के अराउंड। तो जो मेन एक्सकेवेशंस हैं दे आर इन द इमाम गांव एंड द दायमाबाद। अगेन एग्रीकल्चर मिला है, ठीक है। तो आपके पास जो है प्रॉपर पेंटेड पॉटरी जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है, वेल फायर्ड व्हील मेड, ठीक है। प्रॉपर पॉटरी किन्स का एक्सकेवेशन हुआ है हमारे पास, और मेटलर्जी के अंदर जो है वो आपके पास एक रूडिमेंट्री टूल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह, टेराकोटा फिगराइंस वगैरह जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। सो इट एंड्स टू दी ओसीपी कल्चर। अगला जो कल्चर आता है वो आपके पास जो है वो आयरन कल्चर जो है वो लेके आता है, ओसीपी कल्चर, ठीक है। तो अगेन आपके पास ओसीपी कल्चर ऊपर स्प्रेड होता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर जो है वो जोधपुर के अराउंड वो पूरे जो स्मेल्टिंग साइट्स वगैरह जो है वो बनती हैं, कॉपर होल्डर्स जो है वो इसके अंदर होते हैं, और धीरे धीरे कॉपर होल्डर्स जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर के अंदर जो है वो ट्रांजिशन कर जाते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ द आयरन टूल्स वगैरह वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका एक एंडोजिनस प्रोग्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर मिलता है, एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द एंडोजिनस प्रोग्रेशन, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, ठीक है। कि किस तरह से आपके पास जो है कुछ चाल्कोलिथिक साइट्स जो है वो घूमते फिरते माइग्रेशन करते 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 जो है वो आपके पास आयरन एज के अंदर पहुंचती हैं, ठीक है जी। सो आपके पास इस तरह से इसका प्रोग्रेशन है जी। सो सेकेंडरी और प्राइमरी इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी जो आपके पास एथनो आर्कोलॉजी है और जो जनरल ऐसे क्वेश्चंस हैं आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट, ठीक है। तो एक बार इनको जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नियोलिथिक के ऊपर था, मेहरगढ़ वगैरह के अंदर क्या मिलता है, ठीक है। जस्ट एक बार जो है वो खुद पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं उस चीज़ को समझा दूंगा आपको, ठीक है। नियोलिथिक चालकोलिथिक साइट्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट एक बार इसको रीड कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो दिस वाज द इंडियन आर्कियोलॉजी। थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगेगा आपको 2-3 बार में, बट एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।